पर बोलते हैं तो हमारा मन ऐसा नहीं होता कि हम बोर हो गए हैं और सब अपने-अपने रोचक विषय पर अपने काव्य पाठ करते हैं तो ठीक और भी अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर आदरणीय प्रमिला जी के आंगन में सबकी ऐसी एक दूसरे से तारतम्य ऐसा है जैसे कि पारिवारिक कार्यक्रम में हो। कोई औपचारिकता बहुत ज़्यादा हाँ जी नहीं होती, रश्मि जी, ये इस अब आप गोष्ठी की आरंभ विशेषता है। कीजिएगा। सॉरी, ठीक है। मुझे जाना पड़ा एक जरूरी काम से जरा। अच्छा है आपने कहा तो मुझे भी याद आ गया कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की, अब मैंने कर दी है। जी चलिए दोबारा से शुरू करती हूँ मैं। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दिल्ली इकाई 1 के तत्वावधान में 23 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे ये गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कोई विषय नहीं है। आप अपने मनपसंद विषय में बोल सकते हैं। इस गोष्ठी में सानिध्य रहेगा डॉक्टर नरेश नाथ जी का जो कि संस्थापक हैं वनकाम के। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ पधारे हैं आदरणीय श्री आर.पी. मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वनकाम। और सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मंच संयोजिका संचालिका मैं स्वयं डॉक्टर रश्मि चौबे हूँ जो कि उपाध्यक्ष हैं। हूँ मैं दिल्ली इकाई 1 की और गोष्ठी अध्यक्ष व तकनीकी संयोजक आज के हैं आदरणीय श्री अशोक कौशिक जी जो कि संरक्षक हैं दिल्ली इकाई के 1 के। वो मुझे सर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद अभी थोड़े से दिखे थे। मुझे लगता है प्रमिला जी के पास कहीं बैठे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है या जुड़ने वाले होंगे थोड़ी देर बाद। तो नहीं, वो उनका अभी हार्दिक थोड़ा सा, अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो इसलिए वो अभी जुड़ नहीं रहे हैं। देखो थोड़ी देर में हो सकता है जुड़ जाए। हाँ, पराध्यक्षता हो तो सर की रहेगी ना, तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की सरस्वती वंदना प्रस्तुता रहेंगी आदरणीय श्रीमती प्रमिला कौशिक जी जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई 1 की। और उनकी वजह से ये हमारा बगीचा है, ये आभासी गोष्ठी का जो हर महीने सजता रहता है। और हमारे साथ-साथ हैं वरिष्ठ कवि और आदरणीय प्रेम बिहारी सर, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। आदरणीय ममता जी हैं हमारे साथ, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और एक और भी मैम हैं, उनका नाम अभी मैं भूल रही हूँ और पटल पर दिखाई नहीं दे रहा, तभी मिथिलेश त्यागी, अभिनंदन है। जी, मिथिलेश मिथिलेश जी का त्यागी। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और लगातार धीरे-धीरे सभी लोग शायद और जुड़ते जाएँगे हमारे हमारे इस मुख्य कार्यक्रम अतिथि, के। हमारे मुख्य अतिथि श्री हाँ, रामपाल मल्होत्रा जी हैं। हाँ, हाँ। आपका तो बहुत उनका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है, सर। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सर का। और सर्वप्रथम जैसे कि सभी को पता है सरस्वती वंदना से किसी भी गोष्ठी की शुरुआत होती है, तो सरस्वती वंदना हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी इस मंच की कोकिला आदरणीय श्रीमती प्रमिला कौशिक जी जो अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई की। ससम्मान स्वागत है महोदय आपका, स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका रश्मि जी। कहते हैं उषा मुझे सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात भी जल में अंतर निहित हुई। और इस गोष्ठी में जब आप आ जाती हैं तो उषा की तरह ये गोष्ठी की रौनक बढ़ना शुरू हो जाती है। ससम्मान स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, इतने प्यारे से शब्दों के साथ आप मुझे मंच पर आमंत्रित करती हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रामपाल मल्होत्रा जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वनकाम के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रेम बिहारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शारदेय माँ को मैं नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और शारदेय माँ का आह्वान करती हूँ। माँ शारदे वर दे हमें अपनी शरण में प्यार दे। माँ शारदे वर दे हमें अपनी शरण में प्यार दे। भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। हंसासिनी पद्मासिनी हे वीणा वादिनी शारदे। हंसासिनी पद्मासिनी हे वीणा वादिनी शारदे। शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ हमें
वरदान दे, माँ ज्ञान दे, माँ शारदे, माँ शारदे। सरस्वती माँ तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर। सरस्वती माँ तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर। दीजे हमें सद्बुद्धि माता, आज अपने द्वार से। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत सुंदर आपकी आराधना और आपका संगीत का ज्ञान है, उसकी वजह से भी आपकी आराधना में और चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तो सबके पास होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम चलते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि के परिचय की ओर। मैं आदरणीय सर का परिचय है कि ये इंजीनियर हैं और बिल्डर का व्यवसाय भी इन्होंने अपनाया है। लगभग 15 साल पहले सब कुछ समेटकर समाज सेवा में जाने का निर्णय लिया और तब से मैं एक समाज सेवी के तौर पर समाज सेवा कर रहा हूँ। तब से ये आदरणीय सर समाज सेवक हैं। समाज की सब व्यक्ति अलग अलग अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं, और लेकिन जब लोग सोच ही लें कि हमें समाज सेवा ही करनी है तो वो रूप अलग हो जाता है। तो हम गौरवान्वित हैं ऐसे हमारे मुख्य अतिथि को पाकर इस मंच पर। बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आदरणीय सर। कविता लिखना शौक है और वर्तमान में सीनियर सिटीजन काउंसिल हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं। पंजाबी समाज पंचकुला के अध्यक्ष भी हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन पंचकुला के भी अध्यक्ष हैं। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के आदरणीय सदस्य हैं। आजकल आदरणीय डॉक्टर नरेश नाथ सर के मार्गदर्शन में बनकाम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनको हम पाकर इस आभासीय पटल पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि समाज सेवी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक नेता होना अलग बात होती है और समाज सेवी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा समाज जहाँ जाएगा वहीं पर हमारा राष्ट्र जाएगा, उसी ओर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समृद्ध होंगे। ऐसे में मुझे कामायनी का एक दोहा याद आया है, अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बड़ा सहज तो स्वर्ग बुद्धि को मैंने आज यहाँ पाया। आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आभासीय पटल पर। और अब हम चलते हैं अविलंब करते हुए आदरणीय श्रीमती सुषमा परमार जी का सम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। अभी काव्य नहीं पाठी है को रश्मि जी, स्वागत। वो अभी नहीं है, बाद में आएंगी। अभी मंच पर केवल 7 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, आशा आप दिनकर उनमें से बुला आष्टी है। लीजिएगा। हाँ, आशा आशा जी का दिनकर भी बहुत आष्टी है। बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीमती आशा दिनकर आष्टी, जो कि फेसबुक पर आजकल बिल्कुल छाई हुई रहती हैं, और मैं मैम का कई अवार्ड और वो सब देखती रहती हूँ और अत्यंत प्रसन्न होती रहती हूँ। ससम्मान स्वागत करती हूँ, क्योंकि ज्यादा दोहा पढ़ना, यहाँ पे चौपाई पढ़ना और स्वागत के लिए कविताएं पढ़ना हमारा मंच आज्ञा नहीं देता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर कि जब भी आप यहाँ पर आती हैं और अपनी प्रस्तुति देती हैं। स्वागत है आपका काव्य पाठी। आदरणीय आशा दिनकर आष्टी, कृपया अपना माइक खोल लीजिए जैसे कि हम आपको सुन सकें। रश्मि जी, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम लोग 2 मिनट कश्मीर की घटना के लिए जो लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्षमा चाहती हूँ जी जी आशा उनके दिनकर लिए आष्टी। हम 2 मिनट इसके का मौन बाद रखें। हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं भी यही कहना चाह रही थी मैम आपसे, तो बीच में कभी कहूँ कि हम या तो अंत में, पर आप शुरुआत में करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत क्योंकि सच धन्यवाद में रश्मि जी। जी जी। चलिए, आशा दिनकर आष्टी, क्षमा आपके चाहती हूँ, सभी बस लोगों दो। का स्वागत है, हाँ, एक मिनट मेरी बात अभिनंदन सुन है। लीजिए। पहलगाम का जो हमला हुआ था उस पर शोक व्यक्त करना है हमें 2 मिनट, उसके बाद फिर दोबारा से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। तो ठीक है। चलिए शुरू कीजिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हम
सभी आप माइक खोल लीजिए मैम, थोड़ा सा बोलेंगी आप, उसके बाद ही मौन करेंगे ना सब। आप सूचित कर दीजिए। हाँ रश्मि जी, वो आपने ही सूचित कर दिया। तो अभी हम लोग सभी 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं हाँ पहलगाम की दुर्घटना के लिए, शोक संदेश देते हुए कि उन सभी की आत्मा को शांति मिले जो लोग उसमें हताहत हुए हैं। ये 2 मिनट का मौन रखते हैं सभी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमिला जी कि आपने मौन धारण करवाया। सचमुच इसकी अति आवश्यकता थी, क्योंकि कल से जब हम वीडियो भी आ गए हैं इसके, और वीडियो को देख के भी बहुत मन खिन्न हो रहा था। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय आशा दिनकर आस्ती को ससम्मान स्वागत करती हूँ। आभासीय पटल परिवार फिर से काव्य पाठ हेतु स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। सभी का दर्शन करते हुए पटल को नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए सीधे सुनिएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आदरणीय विजया जी से अनुरोध है, अपना माइक बंद कर दीजिए। विजया जी माइक बंद कर दीजिए कृपया। सुनिएगा। बात दिल से अगर कही जाती, बात दिल से अगर कही जाती, तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती, तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती। है इनायत अगर समझ पाओ, है इनायत अगर समझ पाओ, तो शिकायत नजर नहीं जाती, तुम मोहब्बत बिखर नहीं जाती। इश्क का रोग अगर नहीं लगता, जिस अपनी बिखर नहीं जाती, जिस अपनी बिखर नहीं जाती, लौटती है सदा उसके दर से, लौटती है सदा उसके दर से, और उसको खबर नहीं जाती, और उसको खबर नहीं जाती।
सजा है घर फलक सितारों से, सजा है घर फलक सितारों से, आज उन पे नजर नहीं जाती, आज उन पे नजर नहीं जाती। देख उल्फत भरी निगाहों से, देख उल्फत भरी निगाहों से, आशिकी लौट कर नहीं जाती, आशिकी लौट कर नहीं जाती। जिंदगी तूने फना की आशा, जिंदगी तूने फना की आशा, बंदगी उस डगर नहीं जाती, जिंदगी उस डगर नहीं जाती। बात दिल से अगर कही जाती, तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती, तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर बहुत कही बढ़िया। जाती तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती। रेणु जी वाह। नमस्कार। शानदार शुरुआत हुई रेणु जी महफिल अपना की। माइक म्यूट कर लीजिएगा। बहुत सुंदर। बात दिल से अगर कही नहीं जाती तो मोहब्बत बिखर नहीं जाती। सचमुच अगर बात दिल से कहो तो चीजें जुड़ी रहती हैं। सिर्फ वो किसी भी तरह की मोहब्बत हो, वो चाहे वो स्नेह भरी हो या आशीर्वाद से या हमारी प्रणव भारती दीदी जुड़ चुकी हैं। मोहब्बत होना बहुत जरूरी बहुत है। स्वागत है आपका दीदी। हाँ थैंक यू सबको नमस्कार मेरा। अच्छा प्रणव दीदी मुझे दिखाई नहीं रही थी। स्वागत है दीदी, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं कई दिनों से आपको फोन करने की सोच रही थी। सबको सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और दीदी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है प्रणव दीदी के साथ साथ। दीदी आपके आने से यहाँ 4 चांद लग चुके हैं इस आभासी पटल पर। आपका आना हमारे लिए फिलहाल तो मेरी बहुत बड़ी आंखें बात बंद है। हो गई हैं। अब पता नहीं चांद देखूंगी। तो समान स्वागत करती हूँ रेणु मैं। जी अपना माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ अब मैं भी चलते करती हैं हूँ। हम सबको मेरा आदरणीय बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमती विजया गुप्ता जी की ओर। स्वागत है ससम्मान आदरणीय सॉरी पहले विजया बोल गुप्ता दूं, जी। मुझे देर हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, बोलो। काव्य पाठ हेतु स्वागत है आदरणीय विजया गुप्ता जी का। पानी पी लें जिससे गला खुल जाएगा और अच्छी आवाज आएगी। स्वागत है। सभी मंचासीन प्रबुद्धजनों को मेरा सादर वंदन। आप सभी जानते हैं कि आज थोड़ा पीड़ा का माहौल है और मन बहुत दुखी है। पहले मैंने कोई और रचना सोची थी, लेकिन कल जो घटना हुई है मेरा उसी संदर्भ में एक तो मुक्तक के बाद एक छोटी सी कविता है। रक्त रंजित घाटी हुई सुहागिनों का लुटा सुहाग, रक्त रंजित घाटी हुई सुहागिनों का लुटा सुहाग, नृशंसता की है पराकाष्ठा, विधि ने कैसा लिखा भाग। घाटी कश्मीर की चित्कार उठी, मचा भीषण हाहाकार, छद्म वेश धारण कर मचाया कैसा यह नरसंहार, मचाया कैसा यह नरसंहार। बहुत मन दुखी है।
अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। एक दो आतंकी संगठन है वो उनका नाम आता है, पर सरकार प्रशासन क्या है? कौन जिम्मेदार इस क्रूरतम तबाही और निर्दयता का? लेश मात्र भी शेष रहा क्या इन पशुओं में मानवता का? लेश मात्र भी शेष रहा क्या इन पशुओं में मानवता का? अपराध क्या था उन मासूमों का? किस कर्म का दंड मिला? कितना घिनौना चेहरा आया सामने केवल दानवता का? कितना घिनौना चेहरा आया सामने केवल दानवता का। अभी मैंने कहा कि कोई और कविता सोची थी, लेकिन मौके से एक और इसी आतंकवाद के ऊपर एक मिली कुछ वर्ष पहले, आपको ध्यान होगा। सबके हाथों में पत्थर दे दिए थे और स्कूल बंद हो गए थे, तोड़ फोड़ हुई थी। उसी संदर्भ में फिर कहीं कोई बम फूटा, फिर कहीं कोई बम फूटा, शायद फिर कोई घर लूटा, शायद फिर कोई घर लूटा। गंध बारूद की फिजा में घुली, धुंधला गई वादी बर्फ से धुली, धुंधला गई वादी बर्फ से धुली। केसर की खुशबू से नहाए जो हर पल, कश्मीर केसर की खुशबू से नहाए जो हर पल। घाटी वही अब रोती मिली, घाटी वही अब रोती मिली। विद्या का मंदिर कहलाता था तो, विद्या का मंदिर कहलाता था जो, दरो दीवार उसकी पहचान खोती मिली। वतन हमारा था स्वर्ग से सुंदर, वतन हमारा था स्वर्ग से सुंदर। मानो जन्नत ही उतरी थी भू पर, फूलों जैसे खिले थे चेहरे, फूलों जैसे खिले थे चेहरे। रात चांदी सी दिन थे सुनहरे, घाटियाँ थी सेबों से लदी, घाटियाँ थी सेबों से लदी। मीठी खुशबू फिजा में घुली, मीठी खुशबू फिजा में घुली। झूमती थी बहारें गाते थे नज़ारे, झूमती थी बहारें गाते थे नज़ारे। जान से प्यारे थे वो हमारे, जान से प्यारे थे वो हमारे। फूलों लदी डालियाँ सोने सी चमकती बालियाँ, खून की बूंदों से सिसकती मिली, खून की बूंदों से सिसकती मिली। नई पौध को बढ़ने से पहले ही मसल दिया। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके हाथों में पत्थर दे दिए कुछ रुपयों के लालच में। नई पौध को बढ़ने से पहले ही मसल दिया, सपनों का उनके ने जाने क्यों कत्ल किया। कलम की जगह हाथों में थमाया पत्थर, कलम की जगह हाथों में थमाया खंजर। सोना उगलती धरा को बनाया बंजर, हाथों में क्यों सबके आ गए पत्थर, हाथों में क्यों सबके आ गए पत्थर। शोलों ने नफरत के बर्बाद किए घर, शोलों ने नफरत के बर्बाद किए घर। झीलों में तैरते थे जो हसीन शिकारे, झीलों में तैरते थे जो हसीन शिकारे। ओझल हुए न जाने कहाँ वे सारे, ओझल हुए वे न जाने कहाँ सारे। घर छोड़ा प्यारा वतन छोड़ा, वहाँ से पलायन भारी संख्या में हुआ अपनी जान बचाकर। घर द्वार छोड़ा प्यारा वतन छोड़ा, चहकता महकता एक चमन छोड़ा, चहकता महकता एक चमन छोड़ा। कसूर क्या था जो बेघर हुए, एक प्रश्न है ज्वलंत। कसूर क्या था जो बेघर हुए, खाना बदोशों से दर बदर हुए। हमें चांदी चाहिए न सोना चाहिए, हमें चांदी चाहिए न सोना चाहिए। हमें तो बस अपने वतन का सुकून वाला एक कोना चाहिए, अपने वतन का सुकून वाला एक कोना चाहिए। हमें चांदी चाहिए न सोना चाहिए, सुकून वाला बस एक कोना चाहिए, सुकून वाला। धन्यवाद। जब ऐसी चीजें, कश्मीर वर्षों से सुकून तलाश रही है और उसको देख देख के कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान होते रहते हैं कि हमारे देश में ये क्या रह रहा है। हम भी श्रीनगर गए थे और पहलगांव भी गए थे और मतलब आज लग रहा था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। जब और एक चीज पूरी नहीं होती है, दूसरी चीज आ जाती है सामने। हाँ हाँ, एक चीज तो अपने मस्तिष्क से जाती नहीं है और दूसरी दुर्घटना आ जाती है। वो सब बहुत आपने बहुत अच्छी अपनी कविता में पूरी चीजों को समेटा है, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं
कुछ दिनों पहले तक जब पत्थरबाजी हो रही थी तो अभी लग रहा था कि सब कुछ शायद अच्छा हो गया, लेकिन अभी कल की घटना से फिर मन 7-8 बदल गया। साल पहले की बात है। सबके हाथों में पत्थर दे दिए, छोटे छोटे हाँ, बच्चों के, और उनके स्कूल तोड़ दिए गए, पढ़ाई बिल्कुल बंद। बहुत तो ये पता बहुत नहीं क्या। भयावह है कि बच्चों के साथ ना तो पुलिस कुछ कर सकती, बल्कि पुलिस वाले ही आहत हो रहे थे उस समय, क्योंकि ये सब चीजें देश में जो चल रही है वो सचमुच आपकी कविता में आपने हूबहू उतारने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय गुप्ता जी। अब आपका हम चलते हैं आपका आभार। धन्यवाद श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी की ओर चलते हैं हम। मुझे यहाँ पर ससम्मान स्वागत है आदरणीय मिथिलेश जी, आपका काव्य पाठित स्वागत है। माँ शारदे को नमन, आदरणीय मंच को नमन और सभी प्रबुद्ध साथियों को हृदय से नमन। मेरी कविता का शीर्षक है नफरतों के जंगल, जो मैंने आज लिखी है अभी थोड़ी देर पहले। लोग दिल में यूं नफरत बसाने लगे, फूलों की जगह कांटे उगाने लगे। लोग दिल में यूं नफरत बसाने लगे, फूलों की जगह कांटे उगाने लगे। प्यार का दीपक बुझाने लगे, घर एक दूसरे का जलाने लगे। प्यार के रंग से होली मनाते थे जो, प्यार के रंग से होली मनाते थे जो, होली खून से अब मनाने लगे, होली खून से अब मनाने लगे। अपने ही बनाए घरौंदों में अब, अपने ही बनाए घरौंदों में अब दीवार नफरत की खुद उठाने लगे। अपने ही बनाए घरौंदों में अब दीवार नफरत की खुद उठाने लगे। अमन का पाठ सबको पढ़ाते थे जो, अमन का पाठ सबको पढ़ाते थे जो, अपनों पे गोली चलाने लगे। किसी दिन जहर उगलेंगे ये, किसी दिन जहर उगलेंगे ये, इसलिए सांप आस्तीनों में पाले जाने लगे। और कल की घटना पे 4 लाइनें। स्वार्थ से गद्दारी अपनों से करने लगे, स्वार्थ से गद्दारी अपनों से करने लगे। कोई तो इधर भी रहा होगा गद्दार का वफादार, कोई तो इधर भी रहा होगा गद्दारों का वफादार, जिसकी मुखबरी से चलती सांसों पर कहर बरसने लगा, जिसकी मुखबरी से चलती सांसों पर कहर बरसने लगा। किया होगा सौदा किसी ने जरूर, किया होगा सौदा किसी ने जरूर, पैसों से धर्म ईमान बिकने लगे, पैसों से धर्म ईमान बिकने लगे। कर दिए बेजान चंद मिनटों में लोग, कर दिए बेजान चंद मिनटों में लोग, नफरतों भरा बारूद कहर बन के फटने लगा। हुआ क्या न जाने मानवता को, क्यों नफरत के जंगल उगाने लगे, क्यों नफरत के जंगल उगाने लगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। वो कहते हैं ना, वह खंडर उनका जिनका जग कवि शिष्य और दास बना था, वह खंडर जिनका उनका जिनसे भारत भूखा इतिहास बना था। और वो सब चीजें पता नहीं कहाँ चली गई, पढ़ तो हम वही रहे हैं, लेकिन वो जो उस समय के लोग हुआ करते थे वो ऐसे आज कैसे नहीं है। मैम ने आज दोनों का पिछली कविताएं आदरणीय मिथिलेश जी की भी और इससे पहली कविता भी, आज के वो जो चल रहा है हमारे समाज में आसपास सब कुछ उसी को दर्शाती हुई बहुत अच्छी कविता लिखी। और आप दोनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि पूरा लिखने की कोशिश की है जो कुछ यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छी कविताएं जो कि व्यवहारिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश जी। अब हम चलते हैं, आदरणीय श्रीमती सविता शर्मा जी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो चलते हैं आदरणीय प्रेम बिहारी सर जी के लिए। उनके लिए चंद पंक्तियां। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के बल से, लेकिन सर भाग्यवाद के बल से नहीं भुगते यहाँ पर सम्मानित होते, बल्कि वो उनकी जो कविताएं हैं उनमें इतना प्रेम भरा हुआ है जितना कि मुझे तो बिहारी जी की कविताओं में भी नहीं दिखता। सर की कविताएं ऐसा लगता है सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। और चाहे वो कविताएं वो गजल हैं और एक स्तरीय कविता होती है, जैसे कि हमारा ये मंच भी एक स्तर पर पहुंच जाता है। हम वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर को यहाँ आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए सर स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा सर का स्वागत है जी। कई बरसों बाद गजल से बाहर निकल के गीत लिखा अभी, पर मैं सचमुच में जैसा मैंने शुरू में बोला ना, मन बहुत अशांत है, कुछ
हाँ वो नहीं रहा पढ़ने का। कुछ मुक्तक, 2 नए 2 पुराने मैं पढ़ देता हूँ। नए मुक्तक ये है कि लिखने को तो मैं भी लिख दूं, लिखने को तो मैं भी लिख दूं, जाने कितनी प्यार की बातें, कातिल नजरें रूप सुनहरे, नख से इश्क श्रृंगार की बातें, लेकिन मुझसे सही न जाती पीड़ाएं भारत माता की, लेकिन मुझसे सही न जाती पीड़ाएं भारत माता की, नापाक हरकतें दुश्मन की, आतंकी व्यवहार की बातें, लिखने को तो मैं भी लिख दूं, जाने कितनी प्यार की बातें। और एक मुक्तक ये लें, अपने अब्बा को भी मारे जिनकी रीत पुरानी है, अपने अब्बा को भी मारे जिनकी रीत पुरानी है, चेहरे तो हैं इंसानों के सोच मगर हैवानी है, हम तो भाई भाई बोले, हम तो भाई भाई बोले, वे गोली से उत्तर दें, हम तो भाई भाई बोले, वे गोली से उत्तर दें, खुशी खुशी जीने दे उनको, सिद्धांत नहीं नादानी है, खुशी खुशी जीने दे उनको, सिद्धांत नहीं नादानी है। अभी अभी लिखा था ये मुक्तक। ऐसे ही एक मुक्तक पहले भी था, जब वो हेमराज के और कई लोगों के सिर काटे पाकिस्तानियों ने और वापस भेज दिए थाली में सजा के, तब भी इसी तरह का एक मुक्तक था जो पहले वाला था, पुराना मुक्तक है। खरे उतरे मेरे नगमे मोहब्बत की कसौटी पर, खरे उतरे मेरे नगमे मोहब्बत की कसौटी पर, कसीदे देश के नेता और गांधी की लंगोटी पर, मगर भूलूं मैं कैसे सिर हमारे उन जवानों के, मगर भूलूं मैं कैसे सिर हमारे उन जवानों के, जो कटते हैं मेरी खातिर किसी बर्फीली चोटी पर, जो कटते हैं मेरी खातिर किसी बर्फीली चोटी पर। और आखिरी एक मुक्तक, भारत की मिट्टी जहाँ मेरी है सम्मान यही मेरा, इसका तिलक रहे माथे पर है अभिमान यही मेरा, मानवता का पाठ पढ़ाया मातृ भारती ने मुझको, मानवता का पाठ पढ़ाया मातृ भारती ने मुझको, अडिग रहूं मैं इसी डगर पर है अरमान यही मेरा, भारत की मिट्टी जहाँ मेरी है सम्मान यही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविताएं, और आपने सचमुच बहुत सुंदर सर। आज जो माहौल है उसकी वजह से यहाँ आभासीय पटेल का भी वही माहौल हो गया, क्योंकि कभी ऐसे ही होते हैं, भावुक होते हैं, जो मन में होता है वही दिखाई देता है सामने। तो सभी की कविताओं में सर आपकी बहुत अच्छी कविताएं, और हृदय भावुक होते होते रह रहा है कि हम अपने आप को कंट्रोल करते रहे, वरना कभी कभी तो इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कैसे मतलब लोग कर देते हैं। कैसे जब मैंने वीडियो देखा कि
खून से लथपथ लोग थे, तो बहुत मन मेरा बहुत विचलित हो गया, सचमुच। वही मैंने शुरू में बोला ना, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुशायरा था, जहाँ जाना था आज मुझे, हाँ हाँ। पर मन नहीं तो किया, फिर मैंने हाथ जोड़ दिया उनके कि मैंने भाई मुझे तो क्षमा कर। सबकी आत्मा तक दुखी है यहाँ पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपकी उपस्थिति को नमन बड़ी करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतनी ऐसी घटनाओं को मेरे ख्याल से हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शब्दों में उतरती है। पर मेरा बस एक प्रश्न ये रहता है कि इसका कोई समाधान हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, पर इसका समाधान, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सभी लोग द्रवित है आज। कल जब यूएस से अधिकारी आपने आए कहा ना, थे, ये सम्मान, यही मेरा बस यही बात है प्रेम बिहारी जी, इसके अतिरिक्त तो अपना सम्मान और है क्या? यही सम्मान है हम सबका। बहुत बहुत आप रेणु जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा, आपका माइक अभी म्यूट नहीं हुआ। आप किसी से कह करके करवा लीजिए, नहीं कर पा रही हैं तो। सम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी, जो कि शुरू से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। वो पूरी गोष्ठी को महत्व देते हुए शुरुआत से अंत तक जुड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस गोष्ठी का सम्मान करते हैं, इसीलिए ससम्मान स्वागत है आदरणीय ममता शर्मा जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ा खिरखिरापन आ रहा है, कारण क्या है पता नहीं, आपकी माइक से आ रही है या किसी और के माइक से, पर आवाज स्पष्ट है। स्वागत है आप। आज की गोष्ठी तो है बड़ी गमगीन है, क्योंकि माहौल ही इस टाइप का है। जो पहलगाम में हुए एक घिनौने अपराध के लिए उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्माओं को शांति दे और उन्हें एक हिम्मत बख्शे कि जो आगे का जीवन वो सकुशल जी सके। बहुत मुश्किल है कहना, लिखना भी और गाना भी, दोनों ही मुश्किल है। जिस पर बीतती है उसके लिए समझाना भी मुश्किल है। तो उसी को मैंने कुछ शब्दों में लिया है कि ये कारण तो सभी बताते हैं कि ये घिनौना अपराध तो है, लेकिन मनुष्य थोड़ा सा अपने अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा करता है। उसको सिर्फ छोटा सा अहंकार है जो थोड़ी सी देर में ही उसका चूर हो सकता है। तो उसके लिए है, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, घमंड से क्यों भर मानव तू इतरा रहा, घमंड से भर तू मानव क्यों इतरा रहा, आंधी के झोंके से उड़ा, आंधी के झोंके से उड़ा, एक छोटा सा तिनका है बहुत तेरे लिए, आंधी के झोंके से उड़ा, एक छोटा सा तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, खुश होकर तू मानव फूला न समा रहा, खुश होकर तू मानव फूला न समा रहा, तू किस लिए किसी किसी के शूल बन, किसी के शूल बन, छोटे से बोल हैं बहुत तेरे लिए, किसी के शूल बन, छोटे से बोल हैं बहुत तेरे लिए, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, खुशी सारी पल भर में मिटाने को खड़े हैं तेरे सभी, खुशी सारी पल भर में मिटाने को खड़े हैं तेरे सभी, दुख देने को बस एक कटु वचन है बहुत तेरे लिए, दुख देने को बस एक कटु वचन है बस तेरे लिए, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, देखने को तुझे खड़ी है भीड़ चहु और तेरे लिए, देखने को तुझे खड़ी है भीड़ चहु और तेरे लिए, तिनके ही तिनके पड़े हैं चहु और तेरे लिए, तिनके ही तिनके पड़े हैं चहु और तेरे लिए, मिला न कोई नीड़ अब तक तुझे अपने लिए, मिला न कोई नीड़ अब तक तुझे अपने लिए, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा, ऐठता तू मानव किस लिए इतना रहा। आर्थिक ऐसा करते करते 21वीं सदी चली गई। हम कहते हैं कि सतयुग आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव होगा, 21वीं सदी में बदलाव होगा। उसके लिए सदी चढ़ी 21वीं बदी, सदी चढ़ी 21वीं बदी, खड़ी मुंह बाय तेरे लिए, सदी चढ़ी 21वीं बदी,
खड़ी मुंह भाए तेरे लिए, मुमकिन है बदलाव, मुमकिन है बदलाव, पर बीड़ा कौन उठाए तेरे लिए, मुमकिन है बदलाव, पर बीड़ा कौन उठाए तेरे लिए, ऐंठता तू मानव किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू मानव किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता। सचमुच सांस है कब तक है पता नहीं है, तब भी लोग इतराते रहते हैं और कुछ लोग तो इतराते हैं, कुछ लोग एक हद पार कर अगर मिल जाते हैं। जाए ना, बहुत हम किसी तरह से अगर निकल जाए तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन मुसीबत यह है कि इतना सा शब्द ही नहीं हटता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐंठता तू महानव इतरा रहा किसके लिए, और एक तिनका भी आपकी ये भारी पड़ जाता है। बहुत अच्छी कविता, बिल्कुल दार्शनिक, बहुत सुंदर। शशि बहुत बहुत पाराशर भी धन्यवाद। जुड़ चुके हैं रश्मि हाँ, जी, हार्दिक अभिनंदन है सर बहुत आपका। बहुत स्वागत। स्वागत है इस आभासीय पटल पर। और हम सब सम्मान आमंत्रित करते हैं जो कि अदृश्य होकर भी हमारे साथ गोष्ठी में है, आदरणीय आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक कौशिक सर का स्वागत है, अभिनंदन है। मैम आपके पास में ही बैठे हैं ना सर? काव्य पाठ हेतु बुला रही थी अभी नहीं मैं। नहीं, मेरे पास में नहीं है वो असल में अच्छा आज उनका ना मन ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया कि अच्छा आज अच्छा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे चलिए माफ चलिए कर दो। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती रेणु शर्मा जी, जो निश्चल जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब आप अपना माइक खोल लीजिए, अब आपकी बारी है। काव्य पाठ हेतु स्वागत है आपका इस आभासीय पटल पर, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय रेणु शर्मा जी, अपना माइक खोल लीजिए। हम आपको अभी सुन नहीं पा रहे हैं, आपका माइक बंद करवाया था बीच में, अब आप अपना माइक खोल लीजिए जिससे कि हम आपको सुन पाए। एक माइक सा बना होगा आपके, उसमें इसको प्रेस करेंगी तो वो खुल जाएगा। आपने बंद किया था, आप ही खोल दें, उनको नहीं पता चला। खोल प्रज्ञा नहीं पंडित जी सकती है ना, आपके वहां बंद से कर सकती हैं, खोल नहीं सकती। खोले की। रेणु जी आप नीचे देखिए जरा प्लीज। हाँ, थोड़ा नीचे माइक सा बन रहा होगा एक, उसको प्रेस करोगे आप। मोबाइल पर टैप करें पहले तो वहां पे हाँ माइक आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे नहीं, टैप अभी ये करो बंद तो हुआ ना माइक, नीचे आ जाएगा। अभी इसको दोबारा से आप टच करिए हाँ, तो टच ये कीजिए तो अनम्यूट हो ऑन हो जाएगा। जाएगा। हाँ कोई अब आ ठीक। गया है, शायद उनका माइक खोल लें तो खुलने वाला है उनका माइक। हम जल्द ही उनको सुन पाएंगे, शायद उनकी बिटिया होंगी या बहू होंगी। पर ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग घर बैठे ही, चाहे हम टेक्नोलॉजी को उस तरह से यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को रेणु जी देख की पाते हैं। आवाज नहीं आ रही है। रेणु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक मैं किसी और को बुला लेती हूँ, तब तक आपके पास में जो खड़ी हैं उनसे अपना माइक ठीक करवा लीजिए। आप देखिएगा वॉल्यूम आपका मिनिमम ना हो गया हो कहीं, उसको ट्राई करिएगा। नहीं, उनका माइक अब शायद खुल खुल गया होगा। तब तक मैं किसी और को बुलाती हूँ। अगर हमारे मंच पर मुझे वैसे दिखाई नहीं दे रही डॉक्टर चंदना रायवर्धन जी, तो नहीं है शायद। नहीं आदरणीय नहीं, वो शशि नहीं है। पारसर सर हैं, हाँ जो कि शशि बहुत पारसर ही सर, व्यवहारिक कविता बिल्कुल सुनाते हैं। बिल्कुल। वो वकील भी हैं। ससम्मान स्वागत है आदरणीय शशि पारसर सर आपका काव्य पाठ हेतु। जब तक रेणु जी अपना माइक खोलती हैं, तब तक हम सर की कविता सुनेंगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा चाहूंगा, मुझे आज कुछ काम से नोएडा जाना पड़ गया था। सभी कोई बात प्रजनों को मैं नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, महाशारदे को नमन करता हूँ और सीधा कविता पर आता हूँ। एक कविता की चाह, कविता का शीर्षक है एक कविता की चाह। एक अल्हड़ कविता की चाह है, एक अल्हड़ कविता की चाह है, जो छंदों से मुक्त बहती हो, कुछ बिखरे शब्दों के किनारे बैठ कानों में हल्के से कुछ कहती हो। एक अल्हड़ सी कविता की चाह है, जो छंदों से मुक्त बहती हो, कुछ बिखरे शब्दों के किनारे बैठ कानों में हल्के से कुछ कहती हो शब्दों के जाल में उलझे मत रहना, कहती हो
शब्दों के जाल में उलझे मत रहना, व्याकरण की सूली को नकार, बेबाकी से सब कहना। व्याकरण की सूली को नकार, बेबाकी से शब्द कहना। कहना मुक्तकों से मुक्त हूँ, कहना मुक्तकों से मुक्त हूँ, पर जीवन प्राण युक्त हूँ, पर जीवन प्राण युक्त हूँ। मुझ में समाये हैं हजारों सपने, कुछ परायों से आए और कुछ सपने समाये मेरे अपने। कहना मुझ में समाये हैं हजारों सपने, कुछ परायों से आए और कुछ सपने में समाये हैं मेरे अपने। अपने पराये का भेद नकारती हूँ, अपने पराये का भेद नकारती हूँ। हर पल हर सपना संवारती हूँ, हर पल हर सपना संवारती हूँ। विचारों की शान से पैनापन नहीं लेना है, विचारों की शान से पैनापन नहीं लेना है। यहाँ एक शान शब्द है, ये शान नहीं है। शान होता है जिससे चाकू को तीखा किया जाता है। विचारों की शान से पैनापन नहीं लेना है, स्वाभाविक हो और स्वाभाविक लगे वही कहना है। स्वाभाविक हो और स्वाभाविक लगे वही कहना है। बंधनों से बंधने का सुख कुछ कम नहीं, बंधनों से बंधने का सुख कुछ कम नहीं, पर सुखों के बंधन से मिली मुक्ति भी कुछ कम नहीं, पर सुखों के बंधन से मिली मुक्ति भी कुछ कम नहीं। जिसे यूं ही स्वच्छंद बहना अल्हड़, जिसे यूं ही स्वच्छंद बहना अल्हड़पन का हो श्रृंगार और स्वच्छंदता हो जिसका गहना। जिसे यूं ही स्वच्छंद हो बहना अल्हड़पन हो जिसका श्रृंगार और स्वच्छंदता हो गहना। हवाओं से उड़े केश ना बांधे, हवाओं से उड़े केश ना बांधे, ढलका आंचल भी ना सांभे। तुम ऐसी ही अल्हड़ हो, तुम ऐसी ही हो अल्हड़ सी, एक कविता सी और मेरी चाह भी। बस एक ऐसी ही कविता की चाह है, एक ऐसी ही कविता की चाह है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता, और कविता को आपने ऐसी नायिका की तरह प्रस्तुत किया कि मुझे तो नायिका भी अच्छे से दिख रही थी कि जिसके बाल उड़ रहे हैं और अल्हड़ सी है। बहुत बहुत सुंदर चित्रण किया सर आपने, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बदलाव आया है मंच पे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा परिवेश में परिवर्तन हुआ। हाँ, क्योंकि सर जुड़े हुए थे तो पहले विचारों से वो शायद प्रभावित हुए बगैर वो अपने विचार लेके आए कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर विचार सर, और यहाँ माहौल में परिवर्तन आ गया है। सचमुच अल्हड़ सी कविता में अल्हड़ सी नायिका भी दिखाई दे रही थी मुझे। कभी कभी कामायनी में चली जाती थी तो मैं कभी कहीं। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा शायद स्वयं का नंबर आ चुका है, लेकिन उससे पहले देख लूं मैं। आदरणीय रेणु जी का माइक अगर खुल गया हो मैम, आप एक बार आवाज लगाकर बताएं तो हम देख पाए आवाज तो कहाँ हो। आदरणीय रेणु मैम जी, एक बार आप एक कुछ शब्द बोलिए जिससे हम पता चल सके कि आप की आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। चाहे वो नमस्कार ही बोल दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना उनका आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। उनके माइक में सेटिंग की प्रॉब्लम लग रही है, दो जगह से जुड़ी हुई है। माइक सेटिंग की प्रॉब्लम लग रही है। सामने माइक बंद भी नहीं आ रहा और आवाज भी नहीं आ रही, क्योंकि दो जगह से जुड़ी है रेणु जी, आप दो जगह से। आपने कुछ वायर वगैरह कान में तो नहीं लगा रखे इस टाइप से? तो कोई नहीं है अगर ऐसा है। आने लगी आवाज, एक से बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अब आ रही है आपकी आवाज, स्पष्ट आ रही है, आप सुन रहे। मैं रेणु जी आप दो जगह से जुड़ी हुई हैं, आप एक जगह से मैं आप केवल एक जगह जुड़िए बस। आप एक जगह से जुड़ जाइए, ये आप दो जगह से आपने ज्वाइन किया हुआ है। आपसे अनुरोध है, जैसे क्योंकि इको आ रहा है तो हम आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुन पा रहे। एक जगह से जुड़ जाइए किसी भी चीज से। हाँ, दो जगह से जुड़ी हुई है। ठीक है मैम, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। इनको ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, तब इको खत्म होगी। अभी आप दोनों जगह से जुड़ी हैं, करके जुड़ी हैं, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। दो जगह से जुड़ी हैं।
अब तो नहीं आ रही, अब ठीक नहीं, हो गया? आप एक जगह से बंद कीजिए, एक जगह से कहीं से भी बंद कीजिए, आ रही है। डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, अब आगे। ठीक है, इनको में सुन लेते हैं, हम कुछ तो सुन पाएंगे कम से कम, ठीक है, नहीं तो वो चली जाएंगी। स्वागत है मैम, सुनाइए। ठीक है, मैंने बोलिए। ऑफ कर ठीक है, ऑफ कर दिया है। सुनाइए मैम। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है फलसफाए जिंदगी। जिंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं, जिंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं, एक खूबसूरत ख्वाब है जिंदगी। एक सेकंड मेरी जिंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं, फलसफाए सॉरी जिंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं, एक खूबसूरत ख्वाब है जिंदगी। दृष्टिहीन पर्दा पड़ा है निगाहों पे सबकी, सेटिंग की दृष्टिहीन पर्दा पड़ा है निगाहों पर सबकी, अलबत्ता बेनकाब है जिंदगी। पढ़ते जो बेबाहिसाब गणितज्ञ बनकर, पढ़ते जो बाहिसाब गणितज्ञ बनकर, तो बेहिसाब है जिंदगी। देखे आलोचक बनकर, तो कभी सुबह तो कभी शाम है जिंदगी। यूं तो सफर में रखती है सदा सबको ही, फिर भी गुप्त बेनाम स्टेशन है जिंदगी। बहुत बढ़िया। पुर्जा पुर्जा जड़ा है ठिकाने पर सही सही, पुर्जा पुर्जा जड़ा है ठिकाने पर सही सही, ढीला जो हुआ पेच भी लड़खड़ाए जाए पूरी जिंदगी। बस फेर है नजर नजर का, बस फेर है नजर नजर का, अन्यथा स्वर्ग सी कल्पना की हकीकत है जिंदगी। बहुत बढ़िया। ताजीबन न सुलझने वाले कठिन प्रश्न सा, खुद ही में रखती है उलझाए हुए। ताजीवन न सुलझने वाले कठिन प्रश्न सा, खुद में ही है उलझाए रखती, सच और झूठ के बीच का, मुलाजा फरमाइए, सच और झूठ के बीच का ऐसा विश्वसनीय धोखा है जिंदगी। न दर्द की तपिश है न बारिश है खुशियों की, न दर्द की तपिश है न बारिश है खुशियों की, केवल सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है जिंदगी। हंस हंस कर जो कर्मों की देता है परीक्षा, उसके लिए सुकूने जहां है जिंदगी। विरला ही कोई होगा जो फंसे ना भूल भुलैया में इसकी, उसके लिए लाजवाब है जिंदगी। सहजता से जो जिए बेमिसाल जिंदगी, सहजता से जो जिए तो बेमिसाल है जिंदगी। प्रकृति के कण कण को जो परखे, तो पाए बिल्कुल सीधी सरल और निश्चल है जिंदगी। अकर्मीय नासमझ लोगों के लिए बेकार और दुश्वार है जिंदगी। खुद को जकड़ लिया है इसके फंदे में हमने खुदा खुदी, खुद को जकड़ लिया है इसके फंदे में हमने खुदा खुद। अलबत्ता तो अकेली मस्त और आजाद है जिंदगी। जानते बूझते हुए भी जो रोकर गुजारी, सब कुछ जानते बूझते हुए भी जो रोकर गुजारी, तो जहन्नुम है जिंदगी। और दिखाई जो जरा सी भी समझदारी, दिखाई जो समझदारी जरा सी भी, तो रूबरू जन्नत है जिंदगी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविता सुनने को मिली, हालांकि कश्मकश के बाद मिली, लेकिन मैम ने बताया कि हम जन्नत भी बना सकते हैं अपनी जिंदगी को और जहन्नुम भी।
अब ये हमारे अपने नजरिए और प्रयास पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपके प्रयास को भी नमन किया। अंत भला सो सब भला। अंत में हमने आपकी कविता सुन पाई और अब मैं स्वयं की सुषमा कविता पर परमार आती हूँ। सिंह जी आ चुकी हैं, सुषमा परमार सिंह जी। जी, सुषमा परमार जी आ चुकी हैं, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ आभासीय पटल पर काव्य गोष्ठी हेतु। आदरणीय सुषमा परमार जी, अगर आप आ चुकी हैं, मुझे मैं दिखाई आ नहीं दे चुकी रही हूँ। है। जी जी, नहीं, हाँ, मुझे रामपदन के नाम से मैं सुन रही हूँ। हाँ, ठीक है, मेरी ठीक है, आवाज आ स्वागत रही है। है। मैं आ गई हूँ। मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ कि मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तो हम सुनने को तैयार हैं। आ तो रहे हैं, अच्छी आपकी अच्छी आवाज बात, अच्छी काफी बात, है। अच्छी बात है। ठीक है, जी जी। मेरा चेहरा तो सबको याद ही है। तो मैं अरे, अपनी मुझे वो याद आ रहा है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो ये स्वागत है मुझे आपकी आवाज है। भगवान आज इसी रूप में चाहते थे। सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि किसी कारण से मुझे कहीं और फंसना पड़ा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे आते ही आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, ना भी देखने के बाद में। जी, आप सब लोगों का मैं यहाँ पर देर से ही सही बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ और इस अपनी कविता को मैं सुनाने जा रही हूँ। मैंने माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी और एक और अवसर आया लिखने के लिए, तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। और मैं ये कविता आप लोगों के सामने इसलिए भी और इस अर्थ से भी सुनाना चाहती हूँ कि जैसे मेरी माँ वैसे ही सबकी माँ होती है और बच्चे के लिए क्या क्या नहीं गुजर जाती है। तो इसी भावना के साथ में मैं अपनी रचना शुरू कर रही हूँ। इसका शीर्षक है माँ बस माँ होती है। माँ बस माँ होती है। माँ धरती, माँ आकाश, माँ धरती, माँ आकाश, माँ प्रकृति, माँ धरती, माँ आकाश, माँ प्रकृति, माँ सृष्टि का आधार, माँ से उत्पत्ति, माँ की ममता। एनी कुछ बात हो गई क्या? मैं कंटिन्यू करूं? रेणु जी आप बंद कर दीजिए अपना ना वो वॉइस बहुत डिस्टर्बेंस था कहीं। हाँ, वो रेणु जी का माइक खुला है ना, इसलिए। अब मैं शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी, शुरू कीजिएगा। अच्छा, मुझे फिर दोबारा से बोलना पड़ेगा उस क्रम को लाने के लिए। माँ धरती, माँ आकाश, माँ प्रकृति, माँ सृष्टि का आधार, माँ से उत्पत्ति, माँ की ममता, माँ बच्चे का अटूट संबंध, बच्चे से बंधा उसका निराला संसार, बच्चे से बंधा उसका निराला संसार, सब व्याख्याओं से दूर, परिभाषाओं से दूर, माँ बस माँ होती है, माँ बस माँ होती है। दूसरा मैं पढ़ने जा रही हूँ इसकी अगली पंक्तियां। बच्चे के लिए हर समय होने वाली सहनशील माँ, बच्चे के लिए हर समय होने वाली सहनशील माँ अपनी सामर्थ्य से दूर, बच्चे के लिए हर समय होने वाली सहनशील माँ अपनी सामर्थ्य से दूर, बच्चे का हर सुख, अपनी सामर्थ्य से दूर, बच्चे का हर सुख पल पल सोचती है माँ, बच्चे का हर सुख पल पल सोचती है माँ। आसमान के तारे तोड़कर लाने वाली माँ, आसमान के तारे तोड़कर लाने वाली माँ, महलों की रानी हो या मेहनत मजदूरी करने वाली हो माँ, महलों की रानी हो या मेहनत मजदूरी करने वाली हो माँ, बच्चे की कुशल कामनाओं में मेहनत मजदूरी करने वाली हो माँ, बच्चे की कुशल कामनाओं में सर्वस्व नछावर कर जाती है माँ। माँ, ये मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। माँ बस माँ होती है, माँ बस माँ होती है। माँ की उपमा, माँ की तुलना, माँ के बराबर कोई नहीं जग में। माँ बस माँ होती है, माँ बस माँ होती है, माँ बस माँ होती है, माँ बस माँ होती है। बहुत बढ़िया कविता। माँ बस माँ होती है और सचमुच माँ से बड़ा कोई शब्द ही नहीं है मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर। और वो अगर ईश्वर का कोई दूसरा रूप है तो वो माँ ही होती है। बहुत सुंदर कविता, बहुत भावुक। और बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर जाती, सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।
सब लोग भी शायद अपने अपनी माँ के पास पहुंच गए होंगे एक बार इस कविता के माध्यम से। धन्यवाद, बहुत मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी अम्मा नहीं है, सब लोगों ने जोड़ करके, जिनकी है भी और जिनकी नहीं भी है, मुझे अच्छा लगा कि उनके तार उनसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आभार मैं कभी जीवन भर नहीं भूलूंगी। ये मैं अपनी अम्मा को पहुंचा दूंगी सपने में। बहुत धन्यवाद। और मैं 1 सेकंड लूं कि आप लोगों का बीच में? ले लीजिए मैम, आपको आज्ञा की जरूरत नहीं है। आज्ञा की, देखिए ये मेरी एक पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है। देखिए अब आपको दिखाई तो नहीं देगा, पर मैं पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत पुरानी है, एक त्रिशंकु सिलसिला। वो मैंने लिखा है समर्पण माँ को, स्वर्गीय श्रीमती दयावती शास्त्री, जिसे और किसी संबोधन की आवश्यकता नहीं। प्रणव। आपने माँ कहा ना, इसलिए मुझे याद आया कि अरे ये तो किताब मेरे पास में ही रखी है। तो किसी न किसी तरह से सब अपनी माँ से जुड़ गए। वही मैं कह रही थी कि मैम आपकी कविता के माध्यम से और संबोधन की आवश्यकता है ही नहीं। माँ के पास चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। मेरी बारी आ चुकी है, तो अब मैं अपनी छोटी सी कविता पढ़ूंगी। तो रश्मि चौबे जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। अपनी इन पंक्तियों के द्वारा मैं आपको मंच पर बुलाती हूँ। मौन रहे गर साजिश पे, मौन रहे गर साजिश पे, बेइंतहा वो बढ़ती जाएगी। हाँ में यदि मिलाई तो सच्चाई यूं ही मर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अश्कों की भाषा ना समझे तो हर रिश्ता मर जाएगा। दिल की खूब कहो सुनो, स्नेह पल्लवित हो जाएगा। तो आइएगा रश्मि जी, आप स्नेह पल्लवित कीजिएगा मंच पर आकर। आपकी चार पंक्तियां मेरे लिए पता नहीं क्या हो जाती है। मैं सुनने को आतुर रहती हूँ, क्या बोलेंगी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ऐसे ही प्रेम बना रहे, आपका आशीर्वाद आप सभी का बना रहे मेरे ऊपर, ऐसी आशा करती हूँ। और आज के जो पहलगांव की घटनाएं, उसी से मुझे राम याद आ गए। राम कौन? ईश्वर। आप उसको राम सिर्फ राम वाले उस पर मत जाना। जो कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, वही शक्ति मुझे याद आ गई। लेकिन फिर भी मैं तुलसी के राम में ही चली गई, राम के नाम पर। तो मैंने कविता लिखी थी, वही सुना रही हूँ। छोटी सी है। तुलसी के राम। तुलसी के राम अब आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। पहलगांव की जो घटना है, उसके जो राक्षस हैं उनको मिटा जाओ। मेरे मन में ऐसी भावना आई कि तुलसी के राम अब आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। अहिल्या को तारा था तुमने, पत्थर से नारी बनाया था। अब सबके हृदय पत्थर हुए, इनको भी जिंदा कर जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम तुम आ जाओ। धनुष भंग किया तुमने, सीता का वरण किया तुमने, जनक की चिंता हरी तुमने, ऐसे पिताओं की चिंता मिटा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम तुम आ जाओ। शबरी के घर तुम जा पहुंचे, दरस दिखा और ज्ञान दिया। अब एक बार फिर आ जाओ, जात पात मिटा जाओ। और या मैं कहूँ कि हिंदू मुस्लिम मिटा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम तुम आ जाओ। पत्नी को बचाने लंका गए, रावण संहार किया तुमने। सीता को स्वीकारा तुमने, क्योंकि वो रावण के पास से आई थी, तब भी उन्होंने स्वीकारा। सीता को स्वीकारा तुमने, विश्वास करना सिखा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम तुम आ जाओ। और सचमुच मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी देश में घटनाएं अब ना हो। आप आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चंद शब्द मुझे मेरी वाणी को सुना। आप सभी को नमन करती हूँ। आप सभी बड़े हैं और आप सभी का आशीर्वाद। धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव भारती दीदी, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं रहते कि मैं इनको कैसे आमंत्रित करूं। क्या कभी कामायनी की श्रद्धा देखूं या क्या देखूं? मैं कहीं ऐसी घूमती रहती हूँ। कभी महादेवी वर्मा देखूं या सुभद्रा कुमारी छान देखूं। कई रूप इनमें मुझे दिखाई देते हैं। कभी बच्चों की तोतली बोलूं की तरह इनकी कविताएं रहती हैं, इसलिए अपने शब्दों में ऐसे ही बयान कर रही हूँ, बजाय के पंक्तियों में जाने की। कभी बच्चों के चंद सिक्के गोल गोल से उनमें चली जाती हैं मैम, तो कभी बिल्कुल ओंकार में प्रणव बन जाती है और हमें उस ईश्वर से मिलाने का प्रयास करती हैं। तो रंग बिरंगी और कहते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और ऐसी दैवीय रूपा लगती है मुझे जब भी ये मंच पर रहती हैं।
ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय बहुत आपका। हो आज गया, आपको बहुत हो सुनने गया को मिला। रश्मि। मैं बहुत बढ़ा हो चढ़ा गया। के नहीं कह रही, जो मैं फील करती हूँ मैंने कह दिया। मुझे इतना प्यार मिलता है और क्या चाहिए होता है इंसान को, वो भी इस उम्र में जो इतना स्नेह मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इसके स्वागत है। तो कोई कुछ ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार आप लोगों को सभी को। और मन बहुत द्रवित है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो काम चलते हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं, ये भी उसका एक हिस्सा ही है। तो एक इसी में से मुझे एक रचना दिखाई दे गई मेरी पुस्तक में से, संवेदन उसका शीर्षक है, लेकिन एक वो अलग तरह की रचना है। शायद वो आपको अपने साथ यात्रा में ले चले। थोड़ा लंबी रचना है, अब समझ नहीं आ रहा लंबी रचना है तो उसे मैं यहाँ पे सुना दूं या नहीं सुना दूं? नहीं, आप सुना सकते हैं मैम। लंबी है रचना और उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ में चलना पड़ेगा। कोशिश रहेगी हमारी चलने की। आप सुनाइए। प्रेम जी, आपको समर्पित है ये रचना। अरे वाह। संवेदन है इसकी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम संवेदना ही नहीं होती है तो हम कुछ तो रहते नहीं, हम तो मनुष्य हैं। तो संवेदना है तो जो भी कोई घटना होती है वो हमारे सामने आती है और हमारे मस्तिष्क को वो टकोके मारती, क्या बोलते हैं, टकोरे मारती है। तो ये बहुत पुरानी है वैसे, लेकिन ये अलग अलग मन स्थितियों की लिखी हुई रचना है, इसलिए ये बहुत सारी लंबी हो गई है। आप उसके साथ चलिए कि मेरे ख्याल से आप इससे भी रिलेट कर पाएंगे जो होती रहती हैं घटनाएं, कि इस पार की खामोशी, इस पार की खामोशी, उस पार की उदासी, इस पार की खामोशी, उस पार की उदासी, और सब्ज पत्तों पे घिरी ये सांझ भी कुहासी, सब्ज पत्तों पे घिरी ये सांझ भी कुहासी, ले चली है डुबो के मुझको अपने साथ में, और दिया जो जल रहा था अब बुझा है हाथ में। ले चली है डुबो के मुझको अपने साथ में, और दिया जो जल रहा था अब बुझा है हाथ में। मैंने जो पूछा घबरा कर, मैंने जो पूछा घबरा कर, ये है अंधेरा क्यों इतना, मैंने जो पूछा घबरा कर, क्यों है अंधेरा इतना, रोशनी ने मुझे घूरा पथरा गई कितना, ये है अंधेरा हर कदम, ये है अंधेरा हर कदम, ये है लुटेरा हर कदम, ये मंजिलें, ये महफिलें, ये मस्तियाँ, ये काफिले, ये सब तुम्हारे अपने, ये मंजिलें, ये महफिलें, ये मस्तियाँ, ये काफिले, ये सब तुम्हारे अपने, ये सब हमारे सपने, इधर कहीं उधर कहीं, ऊपर कहीं नीचे कहीं, घनघोर है बस शोर है, घनघोर है बस शोर है, ये सब दिलो दिमाग की साजिश का जोर शोर है, ये सब दिलो दिमाग की साजिश का जोर शोर है। और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अहम हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ मैं, ये प्रश्न घेर चलते गिरते कभी संभलते, और कोई गिरह से कटती, कोई गांठ से सिमटती, पीकर जहर का प्याला मीरा कहीं उभरती, पीकर जहर का प्याला मीरा कहीं उभरती, और कानों में बांसुरी सी, होठों पे रागिनी सी, कानों में, ये दूसरा दृश्य है, कानों में रागिनी सी, होठों पे कानों में बांसुरी सी, होठों पे रागिनी सी, मन में मचाती शोर कहीं पग की पैंजनी सी, सीने पे जख्म लगते पीकर जहर सुलगते, सीने पे जख्म लगते पीकर जहर सुलगते, शब्दों से शोर, शब्दों के शोर को मैं लेकर कलम दबाती। जब भी हम किसी संवेदना में आते हैं तो यही करते हैं ना, उसको लिख देते हैं। कोई भी संवेदनशील कवि होगा या लेखक होगा तो यही करेगा कि शब्दों के शोर को मैं लेकर कलम दबाती, शब्दों के शोर उठता क्यों कत्ल कर रही हो, शब्दों से शोर उठता क्यों कत्ल कर रही हो, क्यों अपना पाक दामन गुनाहों से भर रही हो, शब्दों से शोर उठता क्यों कत्ल कर रही हो, क्यों अपना पाक दामन गुनाहों से भर रही हो। हम भी यूं ही जीते हैं, हम भी यूं ही जीते हैं, हम भी यूं ही रोते हैं, खुश होते हैं तुम जैसे ही, हम भी कभी गाते हैं। और तुम जानती ही क्या हो, तुम जानती ही क्या हो, पहचानती ही क्या हो, तुम जानती ही क्या हो, पहचानती ही क्या हो, जो हम ना आज होते तुम भी ना यार होते, जो हम ना आज होते तुम भी ना यार होते, हम हैं तो तभी है ये अस्तित्व भी तुम्हारा, हम हैं तो तभी है ये अस्तित्व भी तुम्हारा, हम पार कर दें तुमको, हम प्यार कर दें तुमको, हम पोंछ दें आंसू भी देकर दुलार तुमको, तुम ही हमें दबाती लेकर कलम का डंडा, तुम ही हमें दबाती लेकर कलम का डंडा,
हम सारे दुख सहकर कर देते दर्द ठंडा। वो तो उतर जाते हैं कागज पे जब हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। हम सारे दुख सहकर कर देते दर्द ठंडा। यूं ही उठी टीसे थी बेकल सी उदासी की, और शब्दों की आह से फिर निकली वो उदासी थी। और फिर से अनेकों प्रश्न चिन्ह घिराए थे सामने ही। फिर से अनेकों प्रश्न चिन्ह घिराए थे सामने ही। फिर से आसमानों में बदलियां घिर आई थी। फिर से बियाबानों में, मैं कहती हूँ ना, एक चीज खत्म नहीं होती और दूसरी चीज दुर्घटना हमारे सामने आ जाती है कि फिर से आसमानों में बदलियां घिर आई थी। फिर से बियाबानों में खामोशियां उभर आई थी। फिर से कहीं चटकी थी दर्द की दो कलियां। फिर से कहीं चटकी थी दर्द की दो कलियां। फिर से कहीं महकी थी बिसुरी हुई पुरवैया। कहीं पुरवैया महकती भी है, लेकिन उसके बाद में फिर से दर्द आ जाता है, तो इंसान कहाँ खड़ा रहेगा। फिर से कहीं महकी थी बिसुरी हुई पुरवैया मेरी खुशनुमा शामें और मेरे गर्म आंसू, मेरे गीत नूपुरों के, मेरी तरंग खुशबू। मेरी रातों में महकती थी ले दर्द का वो प्याला, मेरी सांसों में गमकती थी भर भर सुगंध हाला। मेरी सांसों में महकती थी भर भर सुगंध हाला। वो प्यार था, अनुबंध था, वो दर्द था, वो थी दवा, वो क्या था, वो क्या नहीं। वो प्यार था, अनुबंध था, वो दर्द था, वो थी दवा, वो क्या था, वो क्या नहीं। शायद यहीं मैं सो गई, पलकें मूंदी और खो गई। पलकें जरा झपकी ही थी कि आ गई नई फिजा। पलकें जरा झपकी ही थी कि आ गई नई फिजा। मुझको जगा दिया कहीं देकर नया सा सिलसिला। एक नींद ले मैं उठ गई, सुबह की थी शायद नींद में। एक नींद ले मैं उठ गई, सुबह की थी शायद नींद में, बिसुरी थी शायद नींद में। फिर से खुला सा आसमां मुझको पुकारता लगा, कुछ बादलों की छाह में मुझको दुलारता लगा। शब्दों की बात भूलकर मैं चल पड़ी उस ओर फिर। शब्दों की बात भूलकर मैं चल पड़ी उस ओर फिर, जिससे अनेकों काफिले बढ़ते थे मंजिल की तरफ। और आंचल मेरा लहरा दिया सुरभित पवन ने डोल के। खुश भी हो गई थोड़ी देर बाद में। आंचल मेरा लहरा दिया सुरभित पवन ने डोलकर। कुछ देर चलकर थक गई, बैठी रही कुछ पल वहां। सब जा चुके थे काफिले, चुपचाप था सारा जहां। मुझको लगा ये पेड़ सब साथी मेरी तन्हाई के। मुझको लगा ये पेड़ सब साथी मेरी तन्हाई के। मुझको लगा कि गीत से बजते कहीं शहनाई पे। मैं फिर से भूल कर गई। मैं खो गई थी प्यार में, मैं रम गई बयार में। मैं अपनियों को मूंद कर भर कर उठी दुलार में। मुझको चुभी थी फिर पवन, गीले हुए मेरे नयन मुझ पर गिलहरी हंस पड़ी। सामने वृक्ष है ना, तो हमसे अधिक संवेदनशील वो है कि मैं फिर से भूल कर गई। मुझको चुभी थी फिर पवन, गीले हुए मेरे नयन मुझ पर गिलहरी हंस पड़ी। फिर चढ़ गई मुंडेर पर। मैं उसको घूरती रही, वो खेल खेलती रही। मैं उसको घूरती रही, वो खेल खेलती रही। मैं एकटक हो उसके सारे खेल देखती रही। वो एकदम स्वच्छंद होकर मस्तियां करती रही और घूमकर एक पेड़ पर लेकर छलांगे चढ़ गई। मैं देखती ही रह गई उसका सलोना बागपन। कांटे कटीले फिर उगे एक शाख के बाजार में। फूलों की महक छीन कर वो ले गए बयार में। फिर से चुभी थी सुइयां गीतों की तान उड़कर। वो गीत थे संगीत था, वो बिन पुकारा मीत था। वो गीत था संगीत था, वो बिन पुकारा मीत था। वो था धरा का बांकपन, वो था हृदय का आंकपन। मैं यूं ही मुग्ध होके फिर बेसबब घूरे गई। खुश होके झूम ली कभी, आंखें कभी नम भी करी। वो दर्द था, वो प्यास थी, वो गीत था, वो थी गजल। मैंने उसे देखा तभी जब शहर सारा सो गया। भर करके आंख में जाने कहाँ गुम हो गया। मैं चल पड़ी लहरों में फिर लेकर के एक उन्माद सा। मैं खो गई फिर दर्द के कोहरे में कुछ सामान सा। मैं खो गई फिर दर्द के कोहरे में कुछ सामान सा। मैं क्या करूं क्या ना कहूं, मेरा शहर गुम हो गया। मैं क्या करूं मेरा शहर गुम हो गया। मेरा हर एक पल ही न जाने कहाँ खो गया। मेरा सलोना मीत सा मेरा शहर नम हो गया। मेरा झुका हम लोगों को, हम इतनी सब
यातनाएं सहते हैं और यातनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्या परिस्थिति होती है। मेरा झुका मस्तक नहीं उठता कहीं बाजार में, मेरा झुका मस्तक नहीं उठता कहीं बाजार में, मेरी रसीली आंख फिर से नम हुई बयार में, मेरे नशीले स्वप्न जग जाकर छिप गए जाने कहाँ, मेरी विभाजित मूर्ति को दिखला गए सारा जहां, मेरी विभाजित मूर्ति को दिखला गए सारा जहां, मेरी चमकती पैंजनी में दर्द का गोला उठा, मेरी झमकती पैंजनी में दर्द का गोला उठा, मेरी दमकती चाल में कांपा जहां का शोर था, मैंने कहाँ कुछ भूल की, मैं सोचती ही रह गई, मैंने कहाँ कुछ भूल की, मैं सोचती ही रह गई, मैंने कहाँ खोए अधूरे स्वप्न मैं ढूंढे ही गई, मैं दर्द बेचती रही, हम दर्द ढूंढती रही, मैं दर्द बेचती रही, हम दर्द ढूंढती रही, मैं हर गली हर मोड़ पर हर कुंज को ढूंढे गई, उस कुंज को ढूंढे गई, मैं हर विषम आकाश को आंखों से तोले ही गई, मैं दर्द बेचती रही, हम दर्द ढूंढती रही, मैं हर गली हर मोड़ पर उस पुंज को ढूंढे गई, मैं हर विषम आकाश को आंखों से तोले ही गई, मैं इस धरा का बांकपन पैरों से रौंदे ही गई, मैं इस धरा का बांकपन पैरों से रौंदे ही गई, मैंने न जाने क्या किया अब तक की बीती उम्र में, मैंने न जाने क्या किया अब तक की बीती उम्र में, सारे जहां की भीड़ में एक आदमी ढूंढे गई, सारे जहां की भीड़ में एक आदमी ढूंढे गई, सारे जहां की छीड़ में खुद को तलाशे ही गई, पर मिल सका ना आदमी, पर मिल सका ना आदमी और न ही मेरा मैं कहीं, मैं तो किसी शून्य को बस बेसबब दूरे गई, फिर हार कर झक मार कर टूटे तने को देखकर बोझिल तन और मन लिए मैं चल पड़ी जाने कहाँ, मैं खुद को जानती नहीं, मैं खुद को मानती नहीं, मेरे मुखौटे बार बार बदले हैं मेरे काम से, मेरे मुखौटे फिर कहीं बदले हैं मेरे नाम से, मैं बार बार बदले हुए मुख दर्पण में देखे ही गई, मैं बार बार चुभते हुए नश्तर को कोसे ही गई, मैंने न जाने क्या किया अब तक की बीती उम्र में, मैंने न जाने क्या किया अब तक की बीती उम्र में, मैंने न जाने क्या किया अब तक की, मैं बहुत बढ़िया ये मैं माफी मांग लूं कि ये लंबी रचना है, लेकिन मैं कहीं प्रभुत्व बहुत बढ़िया, इसको बहुत सुना प्यार सकती गाई। हूँ। तो और आपने इतनी स्पीड में सर बोलेंगे कुछ। आपने इतनी स्पीड में पढ़ी ना, कभी फोन पे मेरे को पर्सनली सुनना पड़ेगा दोबारा, और सॉफ्ट कॉपी हो तो भेजिए आप व्हाट्सएप या मेल से ना। बहुत बढ़िया रचना थी, बहुत अच्छी रचना थी। मैं इसको ये बुक में है दरअसल, मैं आप टाइप करके भेज दूंगी आपको। नहीं, फोटो खींच के भेज दीजिए, इतना लंबा कहाँ टाइप करेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो हर समय टाइप इस पे बैठी रहती हूँ। नहीं वो स्पीड में ना कहीं मिस दरअसल कर ये रचना ऐसी है ना प्रेम जी की, ये मैं ऐसे मंचों पे नहीं सुना सकती, इसको समझने के लिए एक इसके साथ यात्रा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य की मन स्थिति किस किस प्रकार से अभी ऐसी हुई, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज अ ग्रे वर्ल्ड एक्चुअली, ये सीधी सपाट जमीन नहीं है ना, ये गजल नहीं है, ये गीत नहीं है, ये सादे शब्दों में लिखी हुई कोई बात नहीं है, ये एहसास की बात है। बहुत अच्छी रचना हमने सुनी, एक स्तरीय रचना, और मैं तो इससे भारत माता से कनेक्ट हो गई इस रचना के माध्यम से, और कहते हैं ना भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लड़ाई से अभी तक की वो जो कहते हैं ना, वो खुशी ढूंढती रही, कुछ मगन हो गई, फिर उसमें फिर परेशानी आ गई, तो वो गिरती उठती सी जो जिंदगी इन्होंने बताई, वो ऐसा लगा जैसे कि भारत में जो हम देख रहे हैं अभी तक, आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक, उसका ही कहीं ना कहीं मानवीकरण करके मैम ने अपने शब्दों में पिरोते हुए लिखा है। बहुत अच्छी रचना हमें आज सुनने को मिली। अभी तक आपको लग रहा हो बड़ी, लेकिन हम उससे कनेक्ट होके हर लंबी रचना थी तो थोड़ा मैं संकोच कर रही थी, लेकिन इससे पहले एक मंच पे गई थी, वहाँ लोगों को बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला फिर ये तो मंच प्रबुद्ध मंच है, इस पे मैं पढ़ ही देती हूँ जैसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरे को समझ में आ गई तो स्पेशली मैंने कहा प्रेम जी को मैं समर्पित करती हूँ ये रचना। मैं ये कहती हूँ मैम, जब मेरे को समझ में आ गई तो यहाँ सबको समझ में आ गई होगी। अरे नहीं, समझ में तो आती है, ऐसा नहीं है रश्मि, समझ में तो आती है, बात ऐसी होती है कि मतलब मैं वही कह रही हूँ, चलना आप पड़ता है, समझाना चाह रही हो ना, उससे थोड़े थोड़े सब कनेक्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मेरे ऐसा मानना है अपना। सबकी ना अपनी अपनी चिंतनशीलता होती है ना, कि अपने जैसे आपने भारत माँ के साथ रिलेट किया, कोई जो
कल की दुर्घटना है उसके साथ भी हाँ। रिलेट करेंगे। हाँ, कोई तो भी वो कल की बार-बार दुर्घटना है, होती वो भी रहती हैं भारत घटनाएँ, माता के हाँ, साथ ही घट उसके रही थी। बिकॉज़ हाँ, दिस इज़ अ ग्रे वर्ल्ड ना, हाँ, हाँ, गड्ढे हैं, कहीं समतल ज़मीन है, कहीं हाँ। कुछ है, तो वही सब चीज़ें तो थोड़ा-सा वही आपने सही कहा मैम, मैंने भी वो भारत छोड़ो आंदोलन से लेके कल पहलगाँव की घटना तक जो भारत माता के साथ घटी है, कि एक हम थोड़ा-सा खुशी में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद फिर घटनाएँ घटी, अभी भी चल रही हैं कुछ ना कुछ। वो सब बहुत अच्छी आपकी जो कविता लगातार थी। चल रही हैं। हमारा यही है कि बस अगर ईश्वर कोई नाम की चीज़ है, या मैं समझती हूँ अगर ईश्वर नहीं भी मानो तो कोई पावर तो है जो हमें चला रहा है। तो बिल्कुल, वो पावर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, और हम लोग ही मतलब थोड़ा जो भी हम कहते हैं अपने आप को प्रबुद्ध कुछ वर्ग, हो सके। अगर हम सही। लोग कुछ कर सकें इंडिविजुअली, एक-एक अपने आप को समझ सकें, अपने मतलब आस-पास उसको, लेकिन नहीं हो पाता है ना, वो ही कष्ट की बात है। चलो लेकिन सही कहती हैं, मैं साहित्य वाणी को समाज विराम का देती दर्पण हूँ। है और यहाँ के जो कवि लोग हैं, आज का जो समाज है, आज की जो घटना है, उनसे ही संबंधित सारी रचनाएँ कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि वो चीज़ आगे पहुँच तो रही है, कहीं न कहीं विचारों को आंदोलित करेगी और कहीं न कहीं परिवर्तन लाएगी, ऐसा आशा कर सकते हैं हम। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम चलते हैं आदरणीय श्रीमती प्रमिला कौशिक जी, जो कि हमारी अध्यक्ष हैं वनकाम इकाई 1 की। उनकी कविता सुनने को सभी आतुर हैं। मधुबाला सी मृदु बोली सी तेरी वीणा की गुंजार, खिला गई कभी कुल कमलों को सुर भी कर चुकी है संचार। और हम इनकी जब रचना पाठ सुनने के पहले ही मन में मेरे आ जाता है, कुछ सुरीली थी और बिल्कुल संगीतमय, बहुत अच्छी रचना होगी। ससम्मान स्वागत करती हूँ मेरी बड़ी बहन दीदी आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, अध्यक्ष महोदया हमारी वनकाम इकाई दिल्ली 1 की। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि चौबे जी। बहुत सुंदर संचालन आपका हमेशा की तरह। बहुत-बहुत बधाई आपको मैं देती हूँ, अभी पहले से ही दे देती हूँ। मैं भी आपका आज आशीर्वाद वैसे, ऐसे ही बना रहे। क्योंकि कल की जो घटना हुई है पहलगाम में, मैं भी उससे संबंधित एक पुरानी एक पुलवामा पर मैंने लिखी थी, वो पढ़ने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी एक ऐसी कविता लेकर के आई हूँ आपके पास में। अभी 20 अप्रैल को जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, उस स्कूल का 35वां जन्मदिन था, और इस स्कूल को मैंने जो ज्वाइन किया था बिल्कुल एकदम शुरू से, जब ये बना भी नहीं था तब से मैंने ज्वाइन कर लिया था इसको। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अपना ही बच्चा है। तो 35 वर्ष हो गए उसको। और ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने लिखी थी जब 25 वर्ष हुए थे। तो उस समय मैंने ये सोचकर कि एक जो कोई बच्चा है वो किस तरह से अपने स्कूल के लिए लिख सकता है, तो वही भाव आप देखिएगा। मेरा विद्यालय और शिक्षक। बहुत दिनों से धीरे धीरे मैं एक सपना देख रहा था। बहुत दिनों से धीरे धीरे मैं एक सपना देख रहा था। कैसा होगा मेरा विद्यालय, मन में मैं यह सोच रहा था। पापा संग विद्यालय आया। नाम था उसका SMS। SMS मतलब सेंट मार्क्स स्कूल। नाम था उसका SMS। पापा ने कराया दाखिला मेरा, पर मन में थी एक कशमकश। मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैं तो बहुत डरा हुआ था, पर पहले ही दिन मन हरा हुआ था। जब मैं विद्यालय में आया, डर के विपरीत था सब कुछ पाया। चिड़ियों जैसे चहकते बच्चे थे। चिड़ियों जैसे चहकते बच्चे थे, मन के भोले, अच्छे और सच्चे थे। कितना सुंदर मेरा विद्यालय था। लगा जैसे मैं चढ़ गया हिमालय था। मैं तो रह गया हक्का बक्का, मन में लगाया खुशियों का छक्का। प्यारी प्यारी थी मेरी अध्यापिकाएं, कभी अंग्रेजी की तो कभी हिंदी की आए। कोई सुप्रभात तो कोई गुड मॉर्निंग सिखाएं। एक के बाद एक आती ही जाएं। गणित के शिक्षक ने टॉफियों से गिनना सिखाया, तो विज्ञान के शिक्षक ने रॉकेट में उड़ाया। सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका जो आई, भारतीय पाश्चात्य संस्कृति का संगम करा आई। खेल के अध्यापक ले गए हमें हरे भरे मैदान, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के बागान। अनगिन खेल क्या खेलूं, क्या छोड़ूं मैं अनजान।
कुछ भी समझ न पा रहा था दिल यह नादान। नाच गाना भी हमें सिखाया जाता, नाच गाना भी हमें सिखाया जाता। कभी कभी मैं सुर से भटक भी जाता। घुमाने भी ले जाते, कभी समुंदर तो कभी पहाड़, कभी कोयल की कूक तो कभी सिंह की दहाड़। देश विदेश घुमाया हमको, ज्ञान भी बहुत कराया हमको। लगता जैसे परियों के देश था मैं आ गया। शिक्षकों का माता पिता सा प्यार मुझे था भा गया। हमारी प्रधानाचार्या जी भी हमारा रखती थी बहुत ध्यान। हमारी प्रधानाचार्या जी भी हमारा रखती थी बहुत ध्यान। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हो गया था। कैंसर उनको हुआ था, उसके कारण से उनका देहांत हो गया था। ये बहुत ही दुख की बात थी। तो हमारी प्रधानाचार्या जी भी हमारा रखती थी बहुत ध्यान। जब देखा उन्होंने हम गर्मी से हैं बहुत परेशान, कक्षाओं में हमारे लिए लगा दिए एयर कंडीशनर। पढ़ाई में मन लगने लगा, राहत पा गए सब नारी नर। भले ही आज मैं नहीं वहां, पर खुद को सदैव साथ इसके पाया। भले ही आज मैं नहीं वहां, पर खुद को सदैव साथ इसके पाया। मेरे साथ 35 वर्ष में, मेरे साथ 35 वर्ष में मेरा स्कूल भी एक बालक से युवा बन आया। सोचते हुए खुशी से आज मेरा कंठ अवरुद्ध हो आया। मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मुझे हर पल खूब ही याद आए। मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मुझे हर पल खूब ही याद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन, स्कूल का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बचपन में पहुंच गए होंगे, सब लोग अपने अपने स्कूल घूमे आए होंगे आपकी कविता के माध्यम से। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, ऐसे ऐसे चलता हूँ। वही सोचकर बस लिखा, एक बच्चे की नजर से। जी बहुत अच्छा है ना, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा तो बना रहना वो चाहिए, हमेशा रहता है। तो बहुत सुंदर कविता। और इसी के माध्यम से सभी लोग अपने अपने एक बार स्कूल में घूमे आए हैं कि ये उनको अपनी अपनी प्रधान अध्यापिका भी याद आ गई होंगी, और जो क्लास टीचर थी वो भी याद आ गए होंगे, अपने संगी साथी भी याद आ गए होंगे। सब लोग देखिए, ये इस मंच का यही फायदा है, अलग अलग तरह की कविताएं आती हैं और लोग कोई माँ के पास पहुंचा देती है, कोई स्कूल में पहुंचा देती है हमें। और शशि पाराशर सर की रचना बिल्कुल अल्लड़ सी नायिका और कविता के माध्यम से हमारे सामने आई। तो रोते रोते हुए भी ना हम अनेक भावों में जी जाते हैं इस मंच पर, सिर्फ एक ही भाव को लेकर नहीं चलते। ये इस मंच की मतलब विशेषता है, क्योंकि मैं अनेक मंचों पर संचालन करती हूँ, तो वहां पर इस तरह के कहते हैं ना सतरंगी चीजें नहीं मिलती जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगला नाम यहाँ पर आदरणीय श्री आरपी मल्होत्रा जी का है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी और नाम से जुड़े हो तो आप अपना लेकिन मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, रामपाल जी जुड़े हुए हैं, मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, चलिए। जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा मैं तो भूल ही गई कि मैं कविता के लिए मैं मुख्य अतिथि को इसमें नाम भी लिख रहा है, तो मैं नाम से प्रभावित हो गई, क्षमा चाहती हूँ सर। मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। एक एक शब्द, एक एक कविता मैंने सुनी। हाँ सर, आपको तो मैं देख रही हूँ, मैं भ्रमित हो गई किसी और का नाम है क्या इस तरह से, क्योंकि मुख्य अतिथि ने लिखा था इसके आगे, तो इसलिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कुछ चंद शब्दों से। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। जिस तरह से हमने सर का आज परिचय पढ़ा कि सर इंजीनियर भी हैं, फिर और काम भी किए, लेकिन अंत में कहाँ आ गए वो समाज सेवा करने। तो उन्होंने अपने भुजबल से अपने जो सोच है उसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है। और सच में समाज से भी एक बहुत बड़े लोग होते हैं मेरे दिमाग में। जिस तरह से कभी अपनी
कविताओं के माध्यम से विचारों में परिवर्तन करके आंदोलित कर सकता है, तो वो समाज से भी पूरे राष्ट्र को बदल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे ही आदरणीय प्रतिभाशाली सर अनेक प्रतिभाओं के धनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री आरपी मल्होत्रा सर का, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वनकाम के और इन पदों पर एक माइक बंद कराइए। राम मदन जी नाम से जो जुड़ी हुई है मैम, कृपया आप अपना माइक बंद कर कर लिया जी। स्वागत है सर आपका कविता के लिए भी और आपके आशीर्वचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत सी गोष्ठियां अटेंड करता रहा हूँ, लेकिन इतने अच्छे कवि एक ही जगह बहुत कम देखे हैं। बहुत सुंदर गुलदस्ता है। मैंने सबकी कविता सुनी, एक एक कविता सुनी, और सभी कवि शब्दों से ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे कंचे से खेलते हैं, और अपनी अपनी गोटियां बहुत अच्छे से रख रखी थी उन्होंने। कमाल का कवि गोष्ठी रही है आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आज जो कविता आपके सामने लेके आया हूँ वो विरहा की पीड़ा है। स्वागत है। मेरी कविता का नाम पीड़ा है और आपके सामने जानता हूँ वो नहीं कहीं, जानता हूँ वो नहीं कहीं, फिर भी उससे बतियाता हूँ। जानता हूँ वो नहीं कहीं, फिर भी उससे बतियाता हूँ। वो दिन जो कभी न लौटेंगे उनकी बातें करता हूँ, उनकी याद दिलाता हूँ। यो दिन कभी न लौटेंगे उनकी बातें करता हूँ, उनकी याद दिलाता हूँ। उसको तकता रहता हूँ, छूता हूँ, सहलाता हूँ। उसको तकता रहता हूँ, छूता हूँ, सहलाता हूँ। घंटों यही सब होता है, घंटों यही सब होता है। ख्वाबों में गुम हो जाता हूँ, ख्वाबों में गुम हो जाता हूँ। जब ख्वाब अचानक टूटता है और कोई नजर नहीं आता है, चुपके से अश्क बहाता हूँ, चुपके से अश्क बहाता हूँ। पागल सी हालत होती है, चैन कहाँ उसे मिलता है, चैन कहाँ उसे मिलता है, दुनिया जिसकी लुट जाती है। पागल सी हालत हो जाती है, चैन कहाँ उसे मिलता है, दुनिया जिसकी लुट जाती है। जब नहीं होता कोई आसपास, जब नहीं होता कोई आसपास, वो चुपके से आ जाती है। तो जब नहीं होता कोई आसपास, वो चुपके से आ जाती है। न सुनती है न कहती है, चुपचाप देखती रहती है। एक सैलाब सा जैसे छूटता है, बस अंदर से कुछ फूटता है, धुआं सा उड़ जाता है, धुआं सा उड़ जाता है। आशिकों के भीगे तकिए की चीखें कोई ना सुनता, आशिकों के भीगे तकिए की चीखें कोई ना सुनता है। जो दर्द पुराने होते हैं वो दर्द बेमानी होते हैं, वो दर्द कोई ना सुनता है, वो दर्द बस अंदर रिश्ते हैं, वो दर्द बस अंदर रिश्ते हैं। वो पीड़ा भीतर बस जाती है, वो पीड़ा भीतर बस जाती है। पीने पड़ते हैं आशिकों से दुनिया जिसकी लुट जाती है। और फिर मैं जब मैं कलम उठाता हूँ, और फिर जब मैं कलम उठाता हूँ, उसकी ही बातें लिखता हूँ। ख्वाब उसी के बुनता हूँ, मैं खुद से अलग हो जाता हूँ। ख्वाब उसी के बुनता हूँ, मैं खुद से अलग हो जाता हूँ। बस उसमें ही रम जाता हूँ। यादों के बुलंदे खुलते हैं, यादों के बुलंदे खुलते हैं, उन यादों में खो जाता हूँ। जन्मों के जो बंधन थे, जन्मों के जो बंधन थे, वो कस्में अटल इरादे थे, वो कस्में अटल इरादे थे। खट्टे मीठे झगड़े वो कहाँ लंबे चल पाते थे, खट्टे मीठे झगड़े वो कहाँ लंबे चल पाते थे। मैं बोलता था वो सुनती थी, मैं बोलता था वो सुनती थी, पर आगे कुछ ना कहती थी। हाँ पर अपनी मर्जी करती थी, हाँ पर अपनी मर्जी करती थी। रूठना मन जाना होता था। कैसे जियोगे तुम मेरे बिन, इतना जब वो कहती थी। कैसे जियोगे तुम मेरे बिन, इतना जब वो कहती थी। सब शिकवे धुल जाते थे, अब यादें हैं बस यादें हैं। ये यादें पीड़ा सहलाती हैं, वो अंदर ही अंदर टूटता है, दुनिया जिसकी लुट जाती है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रचना सर, बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और मुझे पहलगांव की वो महिलाएं याद आ रही हैं जो कह रही थी मेरे पति को बचा लो। जब सचमुच में वही पहुंच गई एक बार फिर से कि उनकी दुनिया को लुटते हुए हम देख रहे थे
कल और सर भी बहुत भावुक हो गए, गला उनका रुंध गया। वो भी कहीं न कहीं अपने कुछ ऐसी जगह पर पहुँच गए थे, ऐसा हमने महसूस किया। प्रणव दीदी को भी बिल्कुल मैं महसूस कर रही थी कि कनेक्ट हो गई थी वो कविता से। हम सब लोग कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियों से कभी न कभी गुज़रते हैं और वो बहुत भयानक ही होता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी कविता में उस तरीके की चीज़ों को व्यक्त किया और अभी मेरे माँ-बाप बुज़ुर्ग हो गए, तो और मैं उन दोनों को मतलब इस तरह से देखती हूँ कि मम्मी कहती हैं कि मैं पहले चली जाऊँगी तो तुम क्या करोगे? और पापा कहते हैं मैं चला जाऊँगा तो तुम क्या करोगे? उस तरह की मैं वहाँ पर पहुँच गई सिचुएशन जो ऐसा ही मुझे लेके आ गए। बहुत सुंदर कविता सर और हम चाहते हैं कि आप अपने थोड़ा धैर्य धारण करके और थोड़ा-सा हमारे लिए भी कुछ इस आभासी पटल के लिए अपने कुछ शब्द कहिए, आशीर्वचन आपको सुनना बहुत मैंने पहले कह दिया कि इतने अच्छे इच्छा गुलदस्ता मैंने नहीं देखा, बहुत कम देखा है एक जगह के ऊपर। इतने अच्छे कवि, आमतौर पे गोष्ठी में 1-2 कवि बहुत अच्छे होते हैं, बाकी नॉर्मल कविताएं होती हैं, लेकिन आज जो था सब एक से एक बढ़कर। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए कि ऐसे शब्दों से खेलने में एक्सपर्ट थे जैसे कंचे गोटियों से बच्चे खेलते। मतलब इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत ही उम्दा, कमाल का आपका ये मंच था और इसमें जो भी जुड़े हैं एक से एक। मैं किसी का नाम 2-4 मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लेके दूसरे को कमतर नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छी बात सभी है। बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस पटल पर पधारे और आपका आशीर्वाद इस पटल को मिला तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और प्रमिला जी आपकी गोष्ठी बिल्कुल मतलब कहते हैं ना सफल गोष्ठी रही जिस तरह से आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा और मैं आप ससम्मान आमंत्रित अरे करती हूँ। रश्मि जी, ये मेरी गोष्ठी क्यों है? ये तो हम सबकी गोष्ठी है। नहीं मतलब गोष्ठी सबसे बनती है, एक एक कोई से नहीं व्यक्ति बनती। नहीं, एक कोई तो अग्रणी होता है ना उसके पीछे-पीछे सब चलते हैं इसलिए मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। अब चलिए मैं बहुत-बहुत दिनकर जी के वो धन्यवाद। शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि तू पूछ अवधि से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरा अशोक। तो आदरणीय अशोक सर जो कि अध्यक्ष हैं उनको गोष्ठी में हम ढूँढ रहे हैं लेकिन अगर वो उपस्थित नहीं हो पा रहे तो आदरणीय प्रमिला कौशिक जी से चाहूँगी मैं कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण दें, फिर हम प्रणव दीदी से शांति पाठ सुनेंगे। तो ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। अगर आप सर नहीं आ पा रहे हैं तो आप स्वयं अध्यक्षीय भाषण दीजिए। स्वागत है। उन्होंने आज अपना काम मुझे सौंप बोलना दिया चाहूँ, है। हाँ जी, जी जी। ममता जी, मुझे हाँ जी। है सोसाइटी में कैंडल मार्च के लिए अच्छा, मैं जी। क्षमा हाँ, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल जी, मैम बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। हमारी तरफ से भी आप हाँ, हमारी तरफ से भी शांति की आप प्रार्थना करना। श्रद्धांजलि अर्पित बहुत-बहुत कीजिएगा। धन्यवाद। जी, जी। रखा तो इसलिए मुझे जाना जरूरी है। बिल्कुल। स्वागत है आदरणीय प्रमिला जी। प्रमिला जी आपको ही मैं अध्यक्षीय भाषण हेतु बुला रही हूँ। आप उद्बोधन दीजिए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। स्वागत है आपका। वैसे तो मैं क्या कहूँ सबके लिए, बस ये है कि अब सब अभी हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आदरणीय रामपाल मल्होत्रा जी, उन्होंने जो बात कही है उसके आगे वैसे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है और क्या कहा जाए सबके लिए। लेकिन फिर भी ये है थोड़ा सा मैं कुछ बोल सकती हूँ कि जब हमारी गोष्ठी का कार्यक्रम आरंभ हुआ तो सबसे पहले तो मैंने सरस्वती वंदना ही की, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि या तो गणेश वंदना या सरस्वती वंदना से ही हम गोष्ठी का कार्य आरंभ करते हैं। उसके बाद फिर आशा दिनकर आस जी ने जो कविता आपने पढ़ी वो हमेशा मैं देखती हूँ कि अधिकतर उनकी कविताएं मोहब्बत पर होती हैं, क्योंकि इनके दिल के अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना स्नेह भरा हुआ है कि मोहब्बत कहीं छलक छलक पड़ती है। तो मोहब्बत ही जीवन है, आशिकी लौट के नहीं आती। ये सही बात है कि आशिकी लौट कर नहीं आती। तो आशा जी आपने जो कविता पढ़ी बहुत ही खूबसूरत थी, हमेशा की तरह प्रेम से सराबोर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर विजया गुप्ता जी, ये सब आप लोगों से संचित करती हूँ, जो भी प्रतिक्रियाएं मेरे प्रति आप लोग देते हैं ये उसी का संचय होता है।
बस प्रेम तो जो देखिए कि ऐसे ही होता है कविताओं में झलकता है। हमारी आवासीय सबके गोष्ठी हृदय पर में। प्रेम बिहारी सर स्वयं है तो मेरे को कभी कभी लगता है कि प्रेम नाम का व्यक्ति हमारे साथ हमेशा ही रहता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेम इस गोष्ठी में है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। विजया गुप्ता जी ने जो कविता पढ़ी वो अभी कल ही हुई जो पहलगाम की दुर्घटना है उससे संबंधित ही इनकी कोई रचना थी, जो इनकी पुरानी रचना थी, लेकिन बिल्कुल इससे हूबहू एकदम मिलती जुलती थी और बहुत ही मार्मिक चित्रण किया आपने विजया गुप्ता जी। फिर कहीं कोई बम फूटा, ये कहाँ से आवाज आ रही है अभी? इको कर रही है। मैं हाँ, अपना इको माइक हो बंद। रही। हाँ, माइक बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक। तो फिर कहीं कोई बम फूटा, जैसे ही आपके मन में ये बात आती है, मतलब कहीं भी आप सुनते हैं तो बिल्कुल आपके सामने एक वो चित्र उपस्थित हो जाता है कि क्या हुआ होगा वहां पर। तो बहुत ही हृदय विदारक आपकी ये रचना रही, जैसे कि कल की घटना थी बिल्कुल वैसी ही आपकी रचना थी। मिथिलेश त्यागी जी ने जो अपनी कविता प्रस्तुत की, नफरतों पर जिंदा, क्योंकि आज का जो वातावरण है वाकई ये हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि कैसे ये वातावरण नफरतों से भर गया। एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है ये जो कि हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे, सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह था, तो कहाँ अचानक से नफरतें दिलों में पैदा हो गई? तो ये प्रश्न उठता है। तो मिथिलेश त्यागी जी ने यही अपनी कविता सामने रखी कि दीवार नफरतों की उठाने लगे, होली खून से मनाने लगे, दीवार नफरतों की उठाने लगे। तो वाकई में ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और ये बात बिल्कुल इन कविताओं से, आज जो जो कविताएं हैं जो कवि आजकल लिख रहे हैं उससे भी ये बात सिद्ध होती है। प्रेम बिहारी मिश्रा सर, इन्होंने जो कविता लिखी, हमेशा ये प्रेम से सराबोर कविताएं प्रस्तुत करते हैं। तो आज की जो इनकी कविता थी थोड़ी सी अलग हटकर थी। चेहरे तो हैं इंसानों के, सोच मगर हैवानी है। वास्तव में जो चेहरे हैं उस पर अनेक मुखौटे लगाए हुए हैं लोगों ने, और दिखते वो कुछ और हैं लेकिन अंदर से वो कुछ और हैं। तो आतंकवादियों पर एक बहुत ही कड़ा कटाक्ष किया है आपने सर, और मानवता का पाठ पढ़ाया माँ भारती ने मुझको। वास्तव में ही माँ भारती जो है वो हमको मानवता का पाठ पढ़ा जाती हैं। कहीं भी हम इस तरह की जो दुर्घटनाएं होते हुए देखते हैं तो मन बहुत ही द्रवित हो उठता है, व्यथित हो उठता है। ममता शर्मा जी ने अहंकार पर कटाक्ष किया है कि ऐठता तू ऐ मानव क्यों रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि एक जो तिनका है वो तेरे अहंकार को दूर करने के लिए काफी है। तो किस बात पर अहंकार करता रहता है? तो हमेशा हर कोई ये शिक्षा देता है कि अहंकार मत करो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वो अहंकार का बीज अपने आप अंकुर बनकर फूट पड़ता है, कहा नहीं जा सकता। फिर शशि पाराशर जी ने अपनी कविता प्रस्तुत की, कविता की चाह, कि कविता की क्या चाह है, कि शब्दों के जाल में उलझे मत रहना। बहुत से लोग होते हैं कुछ संस्कृत निष्ठ साहित्यिक शब्द ढूंढते रहते हैं अपनी कविताओं के लिए, तो उनका बिल्कुल ये कहना है कि मन में जो बात आए उसको आप कह दीजिए, शब्दों के जाल में मत उलझे रहिए, और व्याकरण में भी ना बांधो, व्याकरण में भी मत बांधो। मतलब सब इस तरह के नियमों से आप बिल्कुल एकदम स्वच्छंद रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए अपने मन की बात सामने वाले के सामने रख दें, ऐसा होना चाहिए। स्वच्छंद बहना अल्हड़पन से, बिल्कुल वही बात है कि आप स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से बहें, जो कहना चाहते हैं खुल कर कहें। फिर रेणु शर्मा जी आती हैं, रेणु शर्मा निश्चल जी, एक ख्वाब है जिंदगी, जिंदगी की हकीकत कुछ भी नहीं। वास्तव में ये जिंदगी ख्वाब है। अगर आप सोचने बैठे तो आप ये पाएंगे कि जिंदगी में हमारे क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, बिल्कुल जैसे कि एक ख्वाब की तरह से आपके सामने एक उसकी चित्र है उसका चलता चला जाता है। कभी सुबह कभी शाम है जिंदगी, वास्तव में ही कभी यहाँ दुख भी है, सुख भी है, सभी कुछ है।
तो बहुत खूब, बहुत सुंदर रचनाएं आप लोगों की। सुषमा परमार सिंह जी ने माँ पर कविता सुनाई कि महलों की रानी हो या फिर मजदूरी करने वाली कोई स्त्री हो, तो माँ ही होती है। माँ के हृदय में जो अपने बच्चों के लिए स्नेह प्रेम होता है वो हर माँ के हृदय में होता है, भले कोई भी माँ हो। तो बहुत ही सुंदर कविता। रश्मि चौबे जी ने तुलसी के राम को एक बार फिर से यहाँ धरती पर बुलाया है कि यहाँ इस धरती पर दोबारा से आकर के यहाँ पर जो इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो भी विक्षोभ आदि दिखाई देते हैं, उन सबको दूर करने के लिए राम एक बार फिर से आए और इस धरती को बहुत ही सुंदर खुशमय बना दें। और प्रणव भारती दीदी, इनके तो संवेदन जो कविता है, क्या कहें। मैं तो सुन रही थी ना, तो मतलब मैं लिखने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मेरे कान जो थे बिल्कुल वहीं लगे हुए थे। इतना सुंदर, मतलब लग रहा था बिल्कुल हम बहते चले जा रहे हैं उनके साथ में। और अपने मन में मतलब बहुत सी चीजें आ रही थी कि शायद हम इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं। कि दीपक बुझने पर घबराकर पूछा यह है, अंधेरा क्यों? यह सब दिलो दिमाग की साजिशों का शोर है। वाकई में दिमाग शांत क्यों नहीं है? क्योंकि दिलो दिमाग पर साजिशें हो रही हैं। हम अपने आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं करता, हम खुद ही करते हैं। तो क्या खूब कहा दीदी, सचमुच बिल्कुल हम तो ऐसे बहते चले जा रहे थे नदी के प्रवाह की तरह से, आपकी आवाज सुनते हुए। मैं क्या करूं, मेरा शहर खो गया। सचमुच हम भी अब अपने शहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो बचपन में शहर हुआ करता था वो कहाँ खो गया। अब तो पता नहीं, कुछ बिल्कुल एकदम अनजाना सा सब कुछ नजर आता है। और मन की अनंत यात्रा करा दी आपने दीदी, सचमुच पता नहीं कहाँ से कहाँ मन उतने ही देर में जाने कहाँ से कहाँ होकर आ गया। तो बहुत बहुत ही सुंदर, क्या कहें आपके लिए। और इसके बाद मैंने अपनी कविता रखी थी विद्यालय और शिक्षक। फिर अंत में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामपाल मल्होत्रा जी, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वनकाम के। तो उन्होंने विरह की पीड़ा जो प्रस्तुत की, तो वास्तव में उसको सुनकर के ऐसा लग रहा था कि किसी का भी कोई भी प्रियजन जब चला जाता है, अलग हो जाता है, दूर होता है किसी भी तरह से, तो आपके मन में यही भाव आएंगे। तो बिल्कुल हमारे जो समायोजन था हमारे मन का, हमारे भावों का, आपके विरह की पीड़ा से बिल्कुल एकदम 100% हुआ सर। बहुत खूबसूरत कविता। ख्वाब अचानक टूटता है तो नजर न कोई आता है, जब नहीं होता कोई आसपास वह चुपके से आ जाती है। सही बात है, कोई भी अपना प्रियजन होता है जो हमारे दिल में हमेशा बसा रहता है। तो अगर हम भीड़ में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों की बातें सुनते हैं, जाने क्या क्या, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रियजन हमारे बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है, हमसे बतियाने लगता है। तो बहुत ही एकदम चित्रात्मक शैली में आपने इसको प्रस्तुत किया सर। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत ही सुंदर। और रश्मि जी, अब आप आगे बढ़ाइएगा कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। और सबसे बड़ी बात है, जब अध्यक्ष एक एक व्यक्ति के बारे में विस्तार से कहे तो सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आपने बहुत सुंदर सबका ध्यान देकर और एक एक चीज के बारे में, हर व्यक्ति की अपनी जो भावनाएं थी, उनकी अभिव्यक्ति थी, उनका रचनाओं की जो विशेषता थी, सभी को आपने समेटा है अपने उद्बोधन में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमिता जी। और अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रणव भारती दीदी का। हसमुख प्रसून सिखलाते हैं, पल भर भी तो हंस पाओ, अपने ओर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। ऐसे ही हमारे आंगन को शांति पाठ से भरने वाली ईश्वरीय दिव्य शक्तियों, इनकी कभी कभी कविताओं में भी दिव्यता दिखाई देती है मुझे, और शांति पाठ तो दीदी बहुत अच्छा करती हैं। उनका ससम्मान स्वागत है शांति पाठ की। बहुत धन्यवाद रश्मि, बहुत मंच को प्रणाम, माँ वीणा पानी को प्रणाम, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा माहौल जटिल रहा, जटिल कहूँगी, उसमें से निकल के किसी भी प्रेम की कविता का करना, क्योंकि प्रेम जी तो सामने ही बैठे हैं। प्रेम के बिना तो मैं मानती हूँ एक पल भी नहीं होता।
आप दिनों की तो बात क्या करते हैं, एक पल नहीं होता। और अगर आपके पास प्रेम है ना, तो आप उस अहम को भूल जाएंगे, तभी प्रेम पनपेगा। यदि अगर अहम होगा, प्रेम कभी नहीं पनपेगा। इसलिए कोई भी क्षण हो, उसके अंदर ये बहुत आवश्यक है। मैं खाली वैसे गलत बात है, लेकिन मैं ये छोटा सा संदेश देना चाह रही हूँ। एक छोटी सी 5-7 रचना वो है, मेरी एक रचना है छोटी सी, उसके माध्यम से अगर आप लोगों की इजाजत हो वो देके फिर मैं शांति पाठ। जी जी जी, स्वागत है। मैं मनुष्य के प्रति ये संदेश है मेरा कि कल कल बहता पानी बन जा, कल कल करता पानी बन जा, प्रेम प्रीत के गीत गुनगुना, सबकी राम कहानी बन जा, कल कल बहता पानी बन जा, अक्षत विक्षत तन की मर्यादा, तू हर मन की वाणी बन जा, तू हर मन की वाणी बन जा, कल कल बहता पानी बन जा, और दिशा दिशा में तम फैला है, रोशन कर जग दानी बन जा, रोशन कर जग दानी बन जा, बरसा प्यार जगत भर में तू, बरसा प्यार मैं प्रेम भी कह देती हूँ, बरसा प्रेम जगत भर में तू, चूनर रंग ले धानी बन जा, चूनर रंग ले धानी बन जा, कल कल बहता पानी बन जा। और मेरी ईश्वर से जो भी हमारी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, उससे ये प्रार्थना है कि वो सबके मनों में खूब अहंकार को समाप्त करके प्रेम भरें, और जिससे कि हम हर पल आनंदित रह सकें। और ये जो चीजें होती हैं, इनका सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश हो। कल से सब आक्रोश में भरे पड़े हैं, और हम लोग लौट फिर के फिर वहां पे आ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी आज उसके ऊपर कुछ सुनाना नहीं चाह रही थी, फिर भी उसमें बहुत सी चीजें रिलेट हो गई, तो मैं शांति पाठ पे आ जाती हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गंग, शांति पृथ्वी शांति रापा, शांति रोष दया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगं, शांति शांति रेवा, शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबको दो विद्या का दान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको प्रणाम। पाठ के पश्चात बहुत बहुत स्नेह। देखिए, संध्या वंदन भी हो जाता है हमारा इस तरह से, क्योंकि ये हमारी गोष्ठी संध्या के समय समाप्त होने वाली रहती है और शांति पाठ हो जाता है। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि से एवं अध्यक्ष महोदया से कि कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाए। जी, तो हमारे मुख्य अतिथि आज के आदरणीय सर रामपाल मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाल करके इतना समय इस मंच को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रेम बिहारी मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बिना सच में मंच हमारा सजता नहीं, ऐसे ही प्रणव दीदी के बिना भी मंच नहीं सजता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दोनों को। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि पाराशर जी जो अलग तरह की कविताएं हमेशा लेकर आते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और मंच पर अभी जो लोग जा चुके हैं मंच से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार।
और हम लोग प्रमिला जी ने आभार प्रकट कर दिया है। जल्दी मिलेंगे। शुभ रात्रि। क्या बात है, अशोक की तबीयत तो ठीक है प्रमिला? हाँ, नहीं थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, उनका मन भी ठीक नहीं है, थोड़ा कल की घटना के कारण। हाँ, वो तो किसी का नहीं होगा, वो सही बात है।